Assalamu alaikum, Khawateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Welcome back Hassan. मैं कहाँ गया था? मैं यही तो हूँ। आ गए आप, बड़े अच्छी शादी शुदी करके वापस आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी नींद अपने जी। हाउ वाज झेलम? कैसा रहा आपका ट्रिप? गुड, बारिश हमने देखी आपके बड़े खूबसूरत स्टोरी में बारिश। ओह, मैं झेलम से चलूं तो आज पहले तो मैं आपको बताऊं, मौसम बड़ा अच्छा रहा है पिछला हफ्ता। अभी ठंड शुरू नहीं हुई, पंखों वाला मौसम है, बट इट्स गुड। पंखा चले तो अच्छी बात है, ना चले तो भी अच्छा है। एक्सेप्ट अगर आप बाहर निकले में और अगर आपने शादियों के कपड़े शपड़े पहने फिर आपको गर्मी लगती है, तो इट्स गुड वेदर। आज मैं जब उठाऊं, आज मुझे पहले दिन सुबह उठाऊं तो ठंड महसूस हुई है। पंजाब की ठंड तो ऐसी ठंड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी मोमेंट सर्दियां शुरू होने वाली हैं। किसी भी सेकंड ऐसा लगेगा कि सर्दियां शुरू होना हो, वायरल शुरू हो चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है। मैं तो जी। बहरहाल आज सूरज नहीं था निकला हुआ अपनी आबो ताब के साथ, तो मैं इस्लामाबाद एंटर हुआ हूं तो सामने ऐसे काली घटाएं, फुल कमाल किस्म की। और फिर जैसे ही इस्लामाबाद में एंटर हुआ हूं तो पहले तो हल्की सी बारिश हुई है। मैंने कहा चलो हल्की बारिश हुई है, फिर वो हल्की बारिश तेज बारिश में तब्दील हुई है, और फिर वो तेज बारिश जो है वो ओलों में तब्दील हो गई है, और फिर इतने मोटे मोटे ओले पड़े हैं, ठक 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 ठक। And I was thinking, I have to take off, man. I want to go back home. अल्लाह खैर करे। But by the time हम एयरपोर्ट पहुंचे हैं तो the sun was out. अल्लाह का शुक्र। देखें क्या, लेकिन जब हम रनवे की तरफ जा रहे हैं बारिश दोबारा शुरू हो गई। बारिश के ओले, बारिश ओलों में बारिश और लाइटनिंग। आपने कहा इस मैंने कहा अल्लाह खैर ही करे। ह्यूज शाउट आउट टू एयर सियाल, गुड पायलट। क्योंकि पायलट साहब ने यार वो रनवे पे रोक दिया जहाज 5 मिनट तक। व्हेन ही सेज ना कैबिन क्रू टेक योर पोजीशन टेक ऑफ, तो यूजुअली द प्लेन जस्ट टेक्स ऑफ, नहीं कर रहा है। ही इज स्टैंडिंग देयर ऑन द रनवे, लाइट्स ऑफ, पूरे जहाज की बत्ती बंद है, और बाहर जो लाइटनिंग है उसकी वजह से जहाज के अंदर लाइट। मैंने कहा यार ये क्या सीन है भाई। But was a smart pilot, whoever he was, यार good job। आपने क्या किया? गए आप पीआई पे थे, आए आप सियाल पे हैं। हाँ भाई, जो टिकट जो मिल रही पकड़ लो भाई। अच्छा, जब जाने का भी टाइट सीन था, आने का भी टाइट सीन था, तो जो मिला anyway, so he took off full power पे। इंजन मुझे रोर सुनाई दी, उसने कहा कि मैंने पैडल फुल दबा के रखना है, और जहाज टेक ऑफ करते उन्होंने यूं ऐसे राइट टर्न मारा, और गुड फ्लाइंग। मुझे नाम नहीं पता, वरना मैं नाम से आपको अंदर बैठ के नजर आ रहा था कि अच्छी फ्लाइट। मैंने अप्रिशिएट किया। मैंने कहा यार अगर मैं पायलट होता ना, मैं भी ऐसे निकालता, ऐसे बादलों के बीच में से ऐसे निकाल दिया। गुड टेक ऑफ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। बट इट्स नाइस विंडी हियर as well। It's a bit dusty. It's a bit dusty. Nice। अभी मैं निकला हूँ आपके समंदर के करीब आके तो बड़ी हवा चल रही है। मुझे थोड़ी सी ब्रेथलेसनेस, तो मुझे लगता है कि कंजेशन टाइप हो रही है। हो गई आपको? हाँ, नॉट अ वायरल एनीथिंग, बट कंजेशन और वो हो रही है। मिट्टी, आबोहवा में मिट्टी बहुत है, मिट्टी की वजह से बहुत मिट्टी है, मिट्टी की वजह से। एक मैंडेटरी शाउट आउट दे दूं पंजाब को? ऑफ कोर्स आमना, जो मैं निकला हूँ इस्लामाबाद से, और मैं देख के आए हैं आप सड़कें, और जो ऐसा हकीकत है। झेलम छोटा सा शहर है, इतना छोटा सा चुन्नू मुन्नू से शहर। कराची से बेहतर सड़कें तो नहीं होंगी यार। एक खड्डा नहीं है, ना करें यार, ना करें, एक खड्डा नहीं है। मैं और ऐसी सड़कें बंदे का वैसे दिल चाहता है कि यार मैं गाड़ी में चला जाऊं बाहर। हकीकत है, कोई काम नहीं है, ऐसे ही साफ शहर, कचरे के वो पड़े हुए हैं, बड़े बड़े ड्रम हर जगह पे, लोग कचरा अंदर फेंक रहे हैं। मैंने कहा यार ये क्या दुनिया है। लेकिन यार कराची के लीडर कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान से मुकाबला नहीं है, हमारा पेरिस के साथ पता नहीं कहाँ से मुकाबला है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब मैं गया हूँ तो उसी दिन वो सबा कमर की सारी कॉन्वर्सेशन चल रही। तो सबा जी शिफ्ट होने का कराची आपने कभी नहीं सोचा? अस्तगफिरुल्लाह। और कुछ लोग जो थे वो सबा कमर को अपोज कर रहे थे और कराची को डिफेंड कर रहे थे। तो मैंने कहा यार ये कितने अंधे किस्म के लोग हैं, किस तरह के लोग हैं ये कि जो बुराई को डिफेंड करें। भाई कराची हमारा शहर है, वी लव कराची, हम कराची में रहते हैं, तो शहर में कोई थोड़ी बुराई है। बात यही है कि चले ये हॉट बाइट्स में इसको छोड़ दें। हाँ, ये वही बात है जो हमने कई दफा की है, छोड़ दें फिर। लेकिन बहुत फर्क है यार, बहुत जमीन आसमान का फर्क है इंफ्रास्ट्रक्चर में, दूसरी चीजों में। कम ऑन यार, कम ऑन मैन, नॉट कूल। एंड whoever's done, मैं किसी का नाम नहीं लेता यार, मेरी तरफ से सब साइड पे जाएं, बट
काम तो है ना यार, हुकूमत जो भी है अवाम के लिए काम यहाँ तो लगता है हुकूमत ही नहीं है कोई। यहाँ तो कद्दू कुछ यहाँ पे बस वो बड़ा एक नया सीन शुरू हुआ ना, ई चलान वाला। ई चलान जनाब, सड़कें हैं नहीं लेकिन चलो कुछ तो है। बीच में उन्होंने वो निकाला था शशका कि आपने नंबर प्लेट्स पे अजरक की नंबर प्लेट लगानी है। वो मेरी आई नहीं, मैं मुझे 4 महीने हो गए अप्लाई किए हुए। जी मैंने खुद नहीं अप्लाई किया, हैदर ने प्रोएक्टिव होके मेरे लिए भी अप्लाई किया। आपकी भी नहीं आई? जून जुलाई में। और फिर रोज मुझे हैदर फोन करा, गो पिक इट अप, गो पिक इट अप, गो पिक इट अप। मैंने कहा मैं मुझसे को नहीं, यू हैव टू गो योरसेल्फ, टेक द फाइल, टेक योर ओरिजिनल फाइल, टेक आईडी कार्ड। आखिरकार को मैं कल चली गई क्लिफ्टन एग्जीक्यूटिव सेंटर, जी वहाँ मैं चली गई। तो उन्होंने कहा जी, वहाँ पे वो ऐसे था जैसे कि फाइलें पड़ी हुई हैं, एक कोने में पुरानी प्लेटें पड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा जी मैडम, मैंने कहा मेरी प्लेट्स आ गई होंगी कि अच्छा आपका नंबर है। मैंने कहा ये फाइल है, ये तो अभी आई नहीं। मैंने कहा जून में अप्लाई किया हुआ है, तो आप अपना नंबर लिखवा दें, आएगी तो हम भिजवा देंगे। मैंने कहा यार क्या कौम है ये क्या कौम है। मैंने कहा मेरा खुद आना ज़रूरी है कि नहीं किसी को भी भेज दें आप फाइल देके। मैंने इधर को दुआएं दी। मैंने कहा यार मेरी कुआरी कराना ज़रूरी था, नहीं मिली। हाँ मैंने भी अगस्त से अप्लाई की और उस वक्त मुझे कहा था आ जाएगी 25 दिनों में 20 दिनों में, नहीं आई जी। एनीवे आप आमना कैसी हैं? पीछे मैं ठीक हूँ, बिल्कुल मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं आपको बताया ना थोड़ा अंडर द वेदर चल रही हूँ मैं। मुझे रोज़ सुबह उठ के लगता है जैसे मेरी आंखें थोड़ी सूजी हुई हैं और थोड़ी नाक सी बंद है और थोड़ा सर में दर्द है। ये एक पैच आता है ना अक्टूबर नवंबर में, सर्दियों से पहले, जब एक ड्राइनेस सी, इची थ्रोट भी सुबह उठो तो होता है, फिर ठीक हो जाता है शाम तक। ऐसा ही है। गुड। और आप लोग खैरियत से हैं? आप लोगों का शुक्रिया अदा करना है कि मेरी और आमना की जो पिछली लाइव हुई थी मेंबर्स के साथ, उसके बाद एक बड़ा स्पाइक आया है हमारे मेंबर्स में, मेंबरशिप्स में। हाँ माशाल्लाह बहुत लोगों ने ज्वाइन किया है, तो उनको हम वेलकम करते हैं। आपका शुक्रिया कि आपने हमें सब्सक्राइब किया, आपने मेंबरशिप प्रोग्राम को क्या कहते हैं, मेंबरशिप प्रोग्राम के लिए साइन अप किया। मैं और आमना इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि बाकायदगी के साथ आपके साथ लाइव करें। इस संडे को इंशाल्लाह हम ज़रूर आपके साथ लाइव जाएंगे। टाइम पे थोड़ा सा होता है बिकॉज बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ऑस्ट्रेलिया में हैं, बहुत सारे नॉर्थ अमेरिका में हैं, कुछ यूरोप में हैं। तो अब वो आप लोग ही इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दें सारे, मेजॉरिटी जो टाइम सजेस्ट करेगी हम उस टाइम पे जाएंगे। मेरे और आमना की तरफ से आई थिंक 8 PM और 9 PM दैट्स अ गुड टाइम फॉर अस संडे को, बिकॉज हम पहले रिकॉर्डिंग करते हैं उसके बाद हम लाइव जाते हैं। सो बिटवीन 8 PM एंड 9 PM 2 ऑप्शन हैं, आप बता दें कौन सा आपको ज़्यादा सूटेबल है, उस पर फिर हम आपके साथ इंशाल्लाह लाइव आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। आमना आपका शुक्रिया, आप देख पाए आप? बिल्कुल मैंने आज देखा। मेरा शुक्रिया नहीं, आप पहले तो इंशरा का शुक्रिया अदा करें कि बड़ा अच्छा है। हाँ मुझे पता चला इंशरा ने, मैंने पूरी नहीं देखी वीडियो, मैंने कल आज सुबह आपका मैसेज देखा कि आपने इंशरा को दी थी। लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया क्योंकि इंशरा जो है वो संडे की हमारी वीडियोस करता, आज संडे तो नहीं है, वेडनेसडे, आज क्या दिन है? आज तो ट्यूसडे, उन्होंने संडे का किया था ना। हाँ तो शी वॉचेस दोस ड्रामास एज वेल, तो शी वाज वेल काइंड ऑफ यू नो she knew I think she watches all the dramas because no she doesn't, she watches the one जिसके insert उसने करने होते हैं, तो she watches those dramas, so yeah. No good job है इंशरा। मैंने कमेंट्स देखे, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, आपका शुक्रिया। आप हमारी टीम को अप्रिशिएट करते हैं, आपका शुक्रिया। आज आपने लेट नाइट 11 बजे आप मिडनाइट ऑयल हम रिकॉर्डिंग कर रही हैं, लेकिन किस्तें बड़ी इंपॉर्टेंट थी हमारे पास। जी बिल्कुल, पहले भी लेट हो गई हैं किस्तें। हाँ लेट हो गई हैं वैसे नहीं, इतनी ही करनी थी और कब करनी थी? नहीं मैंने कहा वैसे ही मंटो जो है हम मंडे को भी कर सकते हैं, लेकिन हम वेडनेसडे को करते हैं। नहीं कोई बात नहीं। टीम का शुक्रिया, सब बैठे हुए हैं यहाँ पे रात को 11 बजे, बहुत शुक्रिया। आप लोगों का शुक्रिया, आपके प्यार का शुक्रिया। हसन आपका शुक्रिया यार, आप फ्लाइट पकड़ के इतनी दूर से आए, फिर घर गए, चेंज किया फटाफट, मेरी डिले हो गई फ्लाइट 1 घंटा। साथ आए, बीवी बच्चे आपके साथ आए? सब अल्हम्दुलिल्लाह साथ आए। अच्छा मैंने कहा वरना नहीं, मुझे अम्मी ने कहा आज, अम्मी की फ्लाइट है 4-5 दिन के बाद, कह रही है आ जाना मुझे लेने। मैं कहा अम्मी अब आप तो बड़ी हो गई हैं। अम्मी ने लाड में कहा, अम्मी ने कहा आ जाना। मैंने कहा ठीक है। अम्मी लाइक्स टू ट्रैवल विद मी फॉर सम रीजन, तो ठीक है। मैं कहा ठीक है मैं आपको लेने आ जाऊंगा, पर माय डैड वाज लाइक क्या ये ठीक है, because my other brother is also flying with her but she still wants you to go. Okay, that's cute. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अम्मियों के लिए सब कुछ सही है। हाँ ठीक है जी। और कुछ आप इंट्रो में कहना चाहें? नहीं, हुआ बहुत कुछ है, लेकिन वो हॉट बाइट्स के लिए हम उसको रिजर्व रखेंगे। क्या हुआ?
एक जाहिद अहमद की पॉडकास्ट थी। Oh yes, with जिसमें Ahmed Ali उन्होंने Bhatt. I think it's the human being's most evil, most destructive invention. दोज़ख में सड़ेंगे ये जो जितने भी क्रिएटर्स हैं सब। सनसनीखेज एक स्टेटमेंट दिया, इंटरव्यू दिया बल्कि, और फिर बाद में क्लैरिफिकेशन भी दी, अपोलोजाइज भी किया। उस वक्त तक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो थे, टिकटॉकर्स और वो एक्टिवेट हो चुके थे। वो एक्टिवेट हो चुके थे और उनको काफ़ी दुआएं दी उन्होंने। इंटरेस्टिंग सिनेरियो था। मैंने जरा जाहिद को एक तस्वीर वो भेजी। हुआ। आपने वो जिस देखी है जिसमें एल्मो है, वो आगे हेल फायर के आगे ऐसे कर मैंने उनको वो भेजी, साइनिंग कॉलिंग फ्रॉम हेल। यार मेरा मतलब ये नहीं था, फिर उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दे दी, तो क्यूट था वो बहरहाल सारा सिनेरियो। उसके अलावा सबा कमर ने एक जर्नलिस्ट को लीगल नोटिस भिजवाए हैं, जिन्होंने उनके बारे में काफ़ी मच नीडेड था, और भी चीज़ें होती रही हैं। और सबा कमर की स्टेटमेंट की हमने बात की, सबा कमर की अस्तगफिरुल्लाह वाली स्टेटमेंट पे भी बात करेंगे। वो बहुत से लोगों ने कहा, पता नहीं आपने ट्रेलर टीजर देखे या नहीं देखे, अभी तक आप इग्नोर कर रहे थे, मंटो को जोरावर रिप्लेस कर रहा है। नहीं एक्चुअली मेरी जिंदगी है तू। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। आहो, आपके भी माइंड में ये बात नहीं आई। मैंने वो देखे थे कमेंट्स। एक्चुअली मैंने और आमना ने उस दिन जब हम लाइव गए थे, तो हमने टीजर्स की बात कर ली थी, तो वो मेरे और आपके दिमाग में ये था कि हम उसकी बात कर चुके हैं, एक्सेप्ट वो हमने मेंबर्स के साथ लाइव में डिस्कस किए थे, इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। जी मेरी जिंदगी है तो ऑफ कोर्स एक बड़ा ड्रामा है बिलाल अब्बास खान और हानिया आमिर का, जिसको लिखा है रादेन शाह ने, डायरेक्ट किया मुसद्दिक मलिक ने, और ये रिप्लेस करेगा मैं मंटो नहीं हूँ को। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इंटरेस्टिंग टीजर्स, और इसकी हॉट बाइट्स में मजीद हम बात करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में अब और भी टीजर्स आ गए हैं। जी बिल्कुल आ गए। फाइनली वो जो मैंने आपको बताया था बिलाल अशरफ की फिल्म का भी आ गया, हम अवार्ड्स पे मैंने देखी थी। व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज व्हाई इट टुक देम सो लॉन्ग टू रिलीज इट। आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं है, मे बी इट्स डिफरेंट देन व्हाट वी सॉ एट द अवार्ड्स। आई विल वॉच इट अगेन एंड कमेंट ऑन इट। खान तुम्हारा हाँ, चले वो भी हॉट बाइट्स में आपका बाइट्स में डिस्कस करेंगे, तबसरा ले लेंगे। और कुछ ड्रामे अनाउंस हुए हैं जो शुरू होंगे। आई थिंक डॉक्टर बहू भी एट सम स्टेज आएगा। हम बॉलीवुड को रिव्यू नहीं करते, वरना मैं किंग के टीजर के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा, ओके। बहुत ही बुरा था, बट एनीवे ओके, बहुत ही बुरा था। एज अ छोड़े या ओ रमजान ड्रामा एक अनाउंस हुआ है, हमजा सुहेल और यमुना जैदी का। इज इट अ रमजान ड्रामा? यस। Are you sure sir? अब साइमा अकरम चौधरी की स्क्रिप्ट है। हाँ तो रमजान आ रहा है, ठीक है, of course यार टाइम इज फ्लाइंग एब्सोल्युटली। अभी तो रमजान था, बस अब 19 फेब को आपका रमजान शुरू हो रहा है इंशाल्लाह से। इंशाल्लाह जी, तो काफी कुछ हो रहा है। ठीक है, आज हम ख्वातीन हज़रात आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं 3 ड्रामे। उनमें से एक ड्रामा है मैं मंटो नहीं हूँ, उसकी 2 एक साथ है, ख़त्म हो गया, उसके बारे में बात करेंगे, सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड्स। उसके अलावा हमारे पास 2 एपिसोड्स हैं केस नंबर 9 की, और आज देखा ना आपने, पिछली बार आपने नहीं देखा है। और 2 एपिसोड्स हैं हमारे पास। केस नंबर 9 मैंने पहले देखा था। हाँ, आपने वो नहीं देखा था, सांवलिया। और 2 एपिसोड्स हैं हमारे पास, दिल ढूंढता है फिर वही। जी, आज वेंसडे को आप हमारा ये रिव्यू देख रहे हैं, कल थर्सडे को इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा एक इंटरव्यू देखने को मिलेगा। ओके, आई एम इंटरव्यूइंग हसन अहमद जी, primarily for Jama Takseem, but Hassan and I are also neighbors. Hassan, interesting, and I've been wanting to speak to him on camera for a while. मंटो में भी तो उनका रोल था। मंटो में भी उनका रोल था, बट मुझे लगा कि जमा तकसीम में उनका बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल है, और उन्होंने परफॉर्म भी बहुत अच्छे से किया है, और there is a lot to talk to him about. I hope कि it's going to be a fun conversation. अभी हुआ नहीं है इंटरव्यू, मैं पहले से इसलिए इसके बारे में बात करूं क्योंकि मुझे हसन पे बहुत कॉन्फिडेंस है कि कल मेरा इंटरव्यू हो जाएगा उनके साथ होपफुली, और आप तक भी पहुंच जाएगा। तो इसलिए मैं ये लिबर्टी ले रहा हूँ कि मैं इंटरव्यू करने से पहले अनाउंस कर रहा हूँ कि थर्सडे को इंशाल्लाह वो इंटरव्यू आएगा, तो आप ज़रूर देखिएगा और उस पर अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने किया एक इंटरव्यू संजीबिल आसिम जी 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 जी, और बड़ा उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी बताई, जो कि पहले आई गेस वो कहीं बता चुकी हैं, मगर मुझे रिकलेक्शन इस चीज़ की नहीं थी दैट हर फादर पास्ड अवे व्हेन शी वाज 11 months old। छोटी थी वो जब उनके वालिद साहब की वफ़ात हो गई थी, और उनकी फुफ्फी आंट ने पाला था। अच्छा। हाँ, उनकी स्ट्रेंज था ना उस ज़माने में, कहती वी ऑल इन हैदराबाद एंड बट माई मदर जस्ट लेट माई मतलब आंट raise me, and she also lost her husband very early in marriage
and raised 2 daughters. तो बड़ी अच्छी, और उन्होंने हर ड्रामा में दिखाया कहाँ कहाँ उनकी ज़िंदगी का इन्फ्लुएंस जो है वो उनकी राइटिंग में कैसे इनकॉर्पोरेट हुआ. उन्होंने कहा नहीं आप लोग मेरे ड्रामों को बहुत नहीं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा. ऑफ कैमरा भी नहीं कहा उन्होंने. नहीं, ऑफ कैमरा भी नहीं कहा. मैंने कहा मैं बड़े एंजॉय करती हूँ आप लोग के रिव्यूज़ वगैरह. ऑफ कैमरा भी नहीं कहा. मैं ऐसी बात ही डीप डाइव आई वुड लव टू डू विद खलील रहमान कमर एज वेल, कि उनकी ज़िंदगी की जो कहानी है वो कहाँ कहाँ उनके ड्रामों में नज़र आती है. It's an interesting stream of consciousness to follow. It'll be a great conversation. If he ever agrees to it. It'll be a great conversation. Yeah. So yeah. चलें ड्रामों की तरफ. On that note, ख़वातीन और हज़रात, हम आपसे मिलते हैं एक छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद. जी. दिल ढूंढता है फिर वही. मैंने पिछली बार एक सवाल रेज किया था, तो बहुत सारे जो क्वालिफाइड हमारे हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने ये कहा कि यार ये वाकई में ऐसा ही होता है कि जो डिमेंशिया के पेशेंट्स होते हैं उनका जो बिहेवियर है वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है और कई बार उसमें इमोशन की भी कमी आ जाती है. तो वही मैंने फिर इस बार जब मैं एपिसोड देख रहा था, first thing first, I really want to appreciate Zahid Ahmed for his performance. Absolutely. I think he's done a very good job, because there are scenes when just by the look at his face you can tell that at this time he can't remember anything. Yeah. And then suddenly when Ali is back, you can tell by his face that okay, this is now Ali, he's remembering, right now he's remembering things. It's very interesting. There is a vacant look that he has and you can immediately, लेकिन जब जिस तरह उसकी वालदा जब आती हैं and you're wondering can he remember, can he not remember, वो तो जानबूझ के you can't tell, वो तो डायरेक्टर ने जानबूझ के दिया, आपको सस्पेंस दिया थोड़ा सा. No, Zahid's performance is stellar and so is Zara's. बिल्कुल. Because as a woman who is struggling to manage the situation, यार वो और मैंने आपको पिछले हफ्ते क्या कहा था, क्या कि ये भी भूल जाएगा कि ये कौन है. हाँ, वो पिज्जा वाला सीन बड़ा जबरदस्त सीन कौन है, आप कौन है. मैं तो नहीं पहचानता तुम्हें. तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं तुम्हारी रमशा हूँ. रमशा कौन है? माय वाइफ. पिज्जा. और उसको वो पिज्जा देती है और वो पिज्जा खाना शुरू हो जाता है. He doesn't give a like, he doesn't care about the wife और क्या मुझे. बट यही मैं पिछली बार पूछ रहा था, तो लोगों ने जो कमेंट किया उससे मेरा वो थॉट प्रोसेस ट्रिगर हुआ कि यार आप देखें ना कि एक बंदे की अगर मेमोरी ही नहीं है तो इमोशन कहाँ से आएगा. उसको अगर कुछ याद ही नहीं है, उसको पॉकेट्स में भूल गई चीजें नहीं, उसको ये पता ही नहीं है कि उसकी बीवी है, तो फिर वो इमोशन क्यों फील करेगी. उसको ये पता ही नहीं है कि उसका बच्चा है, वो मेमोरी ही नहीं है उसके दिमाग में, तो इमोशन कैसे आएगा. और शुक्र है कि विजुअल ट्रॉमा जो है ऑडियंस के लिए ज़्यादा नहीं बढ़ाया, राइटर डायरेक्टर दोनों ने, कि जहाँ सांस आती है वहाँ उसको याद होता है. कहता है मैं भूल ज़रूर रहा हूँ लेकिन मैं इतना नहीं भूला कि मुझे पागल नहीं हूँ कि मुझे आपकी बातें याद ना हो. सो प्लीज डोंट डू दिस. अम्मी मैं बीमार हुआ हूँ लेकिन पागल नहीं हुआ. वो कहते तुम्हें क्या खिला रही, कहते हैं वो वही खिलाती है जो मैं खाना चाहता हूँ. उस वक्त वो उसमें होता है, उसको याद है. नहीं, मैंने कहा शुक्र है, बट आई कुड हैव बीन वेल, कुड हैव बीन के मुझे तो, बिकॉज वो कहता है ना कि आपके साथ उसने ऐसा किया, एंड शी कहती है, शी टेक्स एडवांटेज एंड सेड हाँ, तो कहता है नहीं मुझे याद है सब कुछ, टेस्टिंग. तो वो अच्छा था, दैट वाज अ गुड पार्ट. द ओनली प्रॉब्लम विद दिल ढूंढता है इज दैट एवरी ड्रामा टू कंटिन्यू ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस नीड्स सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. और मैं वही सोच रही थी कि आया ना हीरो एक और मुर्तजा भाई आया, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर चैनल. ओके. असद का जो कैरेक्टर है, हाँ. असद आया है. असद और जारा के सीन्स हैं, तो मैंने तो अज्यूम ये किया कि असद और जारा अगर कटे हैं तो वो जो आप जारा तरीन वाला कह रही थी वो तो आया नहीं ट्रैक. असद आ गया. ये मैंने तो नहीं किस देखी है. कौन सी किससे हैं? What are you talking about? I haven't seen Asad come. Did you just see one episode? No, I saw both of them. Which episode did you see? Did you watch today's episode? What do you mean? दिल ढूंढता है कि आज ही एपिसोड देख के आए हो.
आपने एक आगे नहीं देख नहीं ली है मैंने episode? डाउनलोड की हुई थी। आपने एक आगे देख ली आज कैसे, आज तो ट्यूसडे है। आप कौन सी एपिसोड देख के आए हो? मैं भी आपको बता, मैंने डाउनलोड की हुई है, जहाज में देखी है मैंने। आज के एपिसोड में देख ही नहीं था सकता। तो आप ओके ओके क्या कर रही हैं फिर? नहीं, मैंने उस वक्त तक तो मैंने सब देखा हुआ है ये। मैंने उसकी देखी माँ है का भाईजान एपिसोड्स नंबर 9 और 10। पूरा उसका भाई वहाँ कॉलेज में वो चला रहा है उसकी बहन के पीछे। यार ज़ारा जाती है, उसको उसकी फ्रेंड रेकमेंड करती है कि ये, वो कहती हाँ, जॉब हाँ, शॉप मेरे से नहीं होनी, तो वो हाँ। कहती है कि ठीक है इस बंदे से ये जाके बात मिलो। कैसे स्किप हो गई? मैंने देखा है गाड़ी में वो दोनों बैठे होते हैं। हाँ तो फिर और वो कहती है कि तुम जाओ, वो कहती है फ्रोजन फूड का काम कर रही है। हाँ वो मैंने देखा है तो फिर सारा। वो जाती है ऑफिस में और वो बंदा असद होता है, असद सिद्दीकी होता मैंने है, वो ज़ारा क्यों का, ज़ारा नूर वो अब्बास का part मैंने क्यों नहीं मियाँ। देखा? वो मैंने पार्ट क्यों नहीं देखा? आपने आधी किस देखी होगी? पूरी नहीं, उसके एंड में जो बाद में भाई कर रहा होता है, जो फोन कर देता है प्रिंसिपल को और कहता है तुम्हारा प्रोफेसर। अच्छा आप एक काम करें, हम छोटी सी नहीं नहीं इट्स ओके, नहीं नहीं आप एक काम करें, आप एपिसोड 10 खोलें। आप एपिसोड 10 खोलें। दिल ढूंढता है फिर वही कि मैं देखना चाहता हूँ कि आपने क्या देखा और क्या नहीं देखा। ये मिस्ट्री ये भी है। होना था। आप कहीं जाइएगा मत, हम बहुत ही छोटी सी एक 1.5 मिनट की ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आपको नहीं महसूस होगा क्योंकि आपके लिए तो कुछ ही सेकंड होंगे। जी we're back। एक सेगमेंट, हाउ डिड आई मिस इट? मैं तो मेन चीज आपने देखी नहीं। हाँ ओके ओके ओके। सो व्हाट हैपेंस इज, वो जो दोस्त समझ जिसका वो गई, कहती हाँ, है, दैट्स असद कैरेक्टर, मुर्तजा, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। और मुर्तजा के साथ ज़ारा ने तो there you go then, कॉन्फ्लिक्ट आ गया आपका। ज़ारा ने बड़ी इंटरेस्टिंग डील क्रैक की है। वो कंटेंट क्रिएट कर रही है। मुर्तजा's got a, I assumed it was a TV channel, but the setup was quite nice, Right. compared to a setup for a And YouTube. Asad is also producer of the असद of course producer of the drama, but वो लगता है कि वो YouTube के चैनल का सेटअप है, लेकिन it's much nicer. Okay. Except YouTube का सेटअप इतना वो नहीं होता। होता है लोगों का, कुछ शायद लोगों का हो। होता है, फूड फ्यूजन वालों का है। अब तो खर्चा बहुत करते हैं वो। हाँ। तो वो बहुत 3 कैमरा एंड ऑल ऑफ दैट। तो उसके ऊपर वो उसको कहता है कौन सा पाए उसने बोला था। मैंने कहा आपसे डिस्कस करूंगा कि ये पाए सही बनाया उसने या नहीं बनाया। ओहो, ऐसा कौन सा पाए जिसमें बनानास डलते हैं? बनॉफी पाए। बनोफी पाए। ये देखो ना। वेरी गुड। तो वो कहता है कि अच्छा तुम कुछ जल्दी से बना के दिखाओ कैमरे के ऊपर। हाँ। तो कहती मैं क्या बनाऊं, तो वो देखती है आप कि मुझे बताएं, मैं आपको बता दूंगी सही बनाया कि नहीं उसने। तो बस उसने बनोफी पाए बनाया। बनॉफी पाए उसने बनाया है। ओके। अब मुझे नहीं पता, उसने केले डाले, उसने कुछ चीजें डाली और उसने पाए बना दिया। अब मैंने कहा था आपसे शक्ल देख के पूछूंगा पाए सही बने मैं हैं। भी देख के वो जल्दी से देखिए ताकि आप। आप चाहते पाए हैं। पाए वो बनाती है और वो बहुत सब खुश होते हैं, वो तालियां बजाते हैं, वो कहते हैं कि वेल डन। और फिर ज़ारा कहती है कि वो ऑफर करता है सैलरी या जॉब, तो वो कहती है मैं सैलरी पे काम नहीं करूंगी। वो कहता है क्यों भाई? वो कहती है कि मैं रेवेन्यू शेयरिंग करूंगी। ओके, स्मार्ट है। तो वो कहता है अच्छा। तो फिर वो कहती है 50-50। वो कहता है 10। इसको सही करना है। एक और ब्रेक लेंगे छोटी सी खातिरदार। आमना बनोफी पाए देख रही है। जी हम एक और छोटी सी ब्रेक के बाद वापस है। आमना बनोफी पाए पे अपना लग रहा है मुझे कि उसने इंग्रेडिएंट्स उसके ठीक थे। क्रश्ड उसने नीचे बिस्किट्स डाले और ऊपर कैरामल उसने पहले से बना के रखी होगी, बिकॉज कंडेंस मिल्क को कैरामलाइज करने में 3, 4, 5, 6 घंटे लग जाते हैं। नहीं ये नहीं है, उसने उसी वक्त किया सब। नहीं तो फिर करके लाई होगी, करके लाई। आपको पता ना वो कुनेल है वो जो कंडेंस मिल्क का टिन मिलता है। ये मुझे नहीं पता, उसको उधर ही ऑफर किया गया। ख़वातीन और हज़रात, एक कंडेंस्ड मिल्क का टिन मिलता है, कैन मिलता है। उसको आपने बॉइलिंग वाटर में डिप करके बॉईल करना होता है फॉर 4-5 आवर्स। तो वो अंदर से जो पाए सही लगा आपको? पाए ठीक लग रहा है मुझे। ठीक है, अच्छा लगा। आमना ने अप्रूव, आमना ने अगर खाना अप्रूव कर दिया नहीं मैंने खाया। हाँ, क्योंकि ऑमलेट आपको पता है ना, ऑमलेट पे मुझे कितना था। और मैंने ऑमलेट बनाया, बिरयानी वाला बिरयानी मैंने फिर खुद मुझे बनाना पड़ा। चीज ऑमलेट बनाया। हाँ, मुझे खुद बनाना पड़ा फिर। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन बनोफी तो एनीवे, तो ये कैरेक्टर आ गया बनॉफी पाया सही लग रहा था। और उसने रेवेन्यू शेयरिंग पे भी वो अग्री कर गए। 30-70 उनका काफी शेयर दे रही है। अच्छा ठीक है। असद ने दे दिया ना 30%। हाँ ठीक है ना, कंटेंट क्रिएटर को तो इतना मिलना चाहिए। हाँ तो 70 उसने खुद रखा है एज अ प्रोड्यूसर। प्रोडक्शन वगैरह उसकी सारी है ना। हाँ तो ये वो कर रहे हैं। और अगले एपिसोड के प्रोमो में फिर वो कहती भी है कि मेरे हस्बैंड को डिमेंशिया ये वो। तो अब ये आ गया इंटरेस्टिंग मोड। ये आया कि विल रिमशा फॉल इन लव विद रमशा नॉट फॉलिंग इन लव विद एनीबॉडी। मुझे रमशा पे भरोसा है। तो ये क्या करने आया मुर्तजा भाई? शायद देखते हैं ना, सिर्फ कहानी भी चलेगी आगे।
आपने तो कुछ और ही थ्योरी दे दी, मैं तो उसमें मैं एक्चुअली इन 2 एपिसोड में आई वाज क्वाइट सॉर्टेड विद व्हाट आई वाज वाचिंग बिकॉज मुझे जाहिद ने जिस तरह से परफॉर्म किया और जो चल रहा है वो मैं सेटल इन कर गया था. मैंने कहा अच्छा यार ये इंटरेस्टिंग है जो भी हो रहा है. इट्स वेल एग्जीक्यूटेड. No, it is. Other than the Muqaddas and Imran track, not interested in that. It was completely excessive. लेकिन इन लोगों की लाइफ में मैं बहुत invested हूँ. I'm also not interested in इमरान ही है ना फैजान का. वही ना इमरान और कमल उनके जो मियाँ बीवी का चल. उनका और फिर बहन का और वो सब. वही तो कह रही हूँ इमरान और मुकद्दस वही तो है. बहन का नाम मुकद्दस. अच्छा इमरान आपने कहा भाई और बहन का. अच्छा हाँ वो ट्रैक अभी तक एक्सेसिव लग रहा है अभी तक. 2 ट्रैक्स है ना वो, एक नहीं है वो. 2 ट्रैक्स है. एक मैं तो एक ही देख रही हूँ. नहीं वो 2 हैं क्योंकि मुकद्दस और उसका बॉयफ्रेंड अलग है. इमरान और उसकी बीवी अलग है क्योंकि इमरान को फिर ग्रोसरी करते हुए उसका बीवी का बाप मिल गया जिसने कहा कि उसने बाप को छोड़ दिया है तो वो तो तुम्हारा ये करेगी. तो फिर उसने आगे बीवी के साथ वो इट takes away from the actual plot which is quite interesting and engaging. Which is very riveting. Yeah. ठीक है. Yeah, huge shout out to the entire team of Dil Dhoondta Hai Phir Wahi. बिल्कुल. Also a huge shout out to the entire team of Case Number 9. I loved these 2 episodes. Of course. Loved every moment of these 2 episodes. Finally कहानी जो मेरी कंप्लेन थी और वो छोटी सी कंप्लेन ये थी कि there was too much flashback of the same story. अब लीगल ड्रामा कोर्ट रूम ड्रामा शुरू हुआ है और मजा आ गया. और वो अली वाला जो ट्विस्ट है आई थिंक यू कॉल्ड इट राइट. कुछ है वो वहां पे जो I don't know man. I would like to think not. But अब देखो वो नौकरी उसने वहाँ कर ली जाके. जितनी जल्दी उसने हायर कर लिया कामरान ने. It's quite interesting. और फिर वो बताते बताते रुक भी गया और वो सब कुछ तो इंट्रीग वैल्यू दे दी ना. बट खैर जंप कर गए हम. जो पूरा कोर्ट ड्रामा जिस तरह से अनरेवल हो रहा है और जिस तरह से बढ़ रहा आगे इट्स वेरी वेरी. पहली बात तो आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू द राइटर सिंपली फॉर द फैक्ट कि जिस तरीके से शाहजेब खानजादा जिस तरीके से लीगैलिटीज आपको दी जा रही हैं बार बार प्रेजेंट की जा रही हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होता है आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है. बहुत इंपॉर्टेंट जब जज साहब चेम्बर्स में बुलाते हैं वो ये कहते हैं कि जो विक्टिम है उसके कैरेक्टर पे आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते. रेप के मुकदमे में विक्टिम के किरदार पे ही सवाल उठा दिया आपने. मतलब ये है कहने का कि कैरेक्टर कैसा भी हो दैट डज नॉट जस्टिफाई सेक्सुअल असॉल्ट. बेसिक यही प्रॉब्लम है कि आप अच्छा ये आई अंडरस्टैंड where the judge was coming from, but imagine for a second that this is actually a case where मैं इसकी नहीं बात कर रहा मैं जनरली बिकॉज इट मेड मी थिंक राइट कि यार कि चलो 99.99% केसेस तो वाकई में ऐसे होते हैं जहाँ पे खवातीन असॉल्ट होती हैं. वो जो एक आटे में नमक के बराबर 0.0001 कोई एक केस होगा कि जिसमें एक्चुअली फॉल्स एलिगेशन लगती है तो देन हाउ डू यू फाइट योर केस. फॉल्स एलिगेशन जरूरी नहीं कि किसी का कैरेक्टर बुरा हो तो वो लगा रहा हो. जब फॉल्स एलिगेशन कोई बंदा लगाएगा तो वो कैरेक्टर का बुरा होगा. तो कैरेक्टर का बुरा यहाँ पे जो है ना कैरेक्टर का बुरा होना क्योंकि जज वो इमोरल होने का है. क्योंकि जज ने जो बात की है ना उससे तो ये एक तासुर जाता है. देखें मैं अपनी जगह वो सब फैक्ट्स अपनी जगह एंड ऑफ कोर्स ये असॉल्ट का केस है बट एज अ जज का वो तो नहीं हो सकता ना. जज ने एम्पैथी वाली बात की उससे मैं रिलेट करता हूँ बट जज का जो एक एविडेंट किस्म का वो स्लांट है वो भी तो नहीं होना चाहिए. ऑल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन बिटवीन द जज एंड द वकील. इस केस का फैसला आप दोनों ने नहीं मैंने करना है. I don't know. I have never been to a courtroom, so I don't know what the usual practice is. But for me, it was interesting to watch because usually जितने court dramas हमने देखे आज तक फिल्में या टीवी सीरीज वहाँ पे जज और लॉयर की इतनी ज्यादा कॉन्वर्सेशन बैक एंड फोर्थ नहीं हो रही होती. इसके बारे में आपका कोई ओपिनियन आपने नोटिस किया? नहीं ओपिनियन लेकिन मुझे ये पता है कि फैमिली में क्योंकि लॉयर्स हैं और मारिया जो हमारी मेरी नीस है वो चीज़ें लॉयर वो बड़े उससे देख रही है तो मुझे ये है कि यू नो मे बी सम वे डाउन द लाइन वी कैन एक्चुअली टॉक टू अ लॉयर एंड आस्क यू नो इसमें से कितनी चीज़ें जो हैं वो देख अगर क्योंकि मुझे ऐसा लगा यार कि बहुत सारी ये कॉन्वर्सेशन
is for educational purposes, which is fine, which is absolutely fine. कि लोगों को बताने के लिए कि जज के थ्रू कि यार ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, which is fine. अच्छा, मुझे तो ये बात बिल्कुल ठीक लगी कि कैरेक्टर असैसिनेशन आप विक्टिम की नहीं कर सकते. Other than for empathy, you cannot throw shade on the victim कि इसका कैरेक्टर खराब है for and not कि झूठा ये है. But see, you know she is a victim. इमोरलिटी पे आ रहा है. नहीं, वो इमोरलिटी पे आ रहा है ना कि आपका ये कहना कि तलाक शुदा है, इस वजह से उसको एक नज़र से देखना, या मर्दों के साथ नौकरी करती है इस वजह से उसको एक तरह से देखना, या एक सर्टन किस्म के कपड़े पहनती है इसलिए उसको एक तरह से देखना कि अच्छा, तो आपकी पब्लिक की या जूरी की एम्पैथी कम हो जाए बिकॉज ऑफ दीज रीजंस. So you can't raise these questions. Since this is a legal matter, और legal matters में ये चीजें बड़ी well defined होती हैं. So character assassination is a very broad term, right? और मैं किसी भी तरह से ये नहीं कह रहा कि ये सही है ये गलत है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लीगली स्पीकिंग उसको फिर लीगल, अगर ये हमारे लॉ में है, जो कि कहा गया लॉ में है कि आप कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकते, मुझे वो चीज़ कन्वे नहीं हुई कि कैरेक्टर असैसिनेशन में क्या चीज़ें आती हैं, कि कैसे आप डिफाइन करेंगे एक जो मैं विक्टिम नहीं कहूँगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपको नहीं, इस केस में तो हमें पता है कि ये लड़की असॉल्ट हुई है, बट अगर नहीं पता प्लेंटिफ, हाँ, प्लेंटिफ को आप कैसे कहेंगे कि यार ओके दिस इज फैक्ट but and this is okay. That's the way I would assume, having watched enough legal drama, I would assume it all depends on the tone that the prosecutor, the defense lawyer takes. His tone was very accusatory. His tone was to drag her down. कहानी ही लगती है, बल्कि जो काम इन्होंने कर दिखाया वो तो फिल्मी कहानी लगती है. There was no empathy on it. There was a lot of accusation in it. So that tone, I guess, that a defense lawyer cannot take against a victim or a plaintiff. Plaintiff in this case. In this case. So मुझे समझ आ रही है कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि आप इस तरह के नहीं कर सकते. And I think it'll have a flip side as well. It'll apply, the same rule will apply to Kamran, कि उसका जो पास ट्रैक रिकॉर्ड है कि लड़कियों के साथ अफेयर वो कहेंगे इस चीज़ पे नहीं अप्लाई होता. नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर चले इसको रिवर्स भी कर देते हैं, अगर कामरान पे आ जाते हैं, क्यों नहीं अप्लाई करेगा? चलो वो करेगा, बिकॉज इट इज डायरेक्टली अबाउट दैट. अगर इसके नहीं, फिर अगर इसने पहले से ऐसे झूठ बोले होते, किसने? सहर ने, अगर ये नॉन इस टाइप की गोल्ड डिगर होती, अगर ये एक आपके पास कॉन्क्रीट एविडेंस होता, मेरे ख्याल में कैरेक्टर असैसिनेशन, इस आपने बिल्कुल सही बात की. Whatever you're saying needs to be backed by evidence. Proof and evidence. Yeah, not speculation or accusation. Yeah, that's the difference. That is the difference. क्योंकि ये जो न्याजी साहब कौन से वकील हैं? बुखारी साहब. बुखारी जो बुखारी साहब हैं. यार क्या परफॉर्मेंस है वैसे नूरुल हसन की, क्या परफॉर्मेंस है. He is a veteran actor. Oh my God, he's like the way he comes in and takes his glasses, एक glasses उतार के दूसरी पहनते हैं और कहते हैं आप जैसे कुछ और मासूम लोगों को भी डिफेंड करना है. It's like यार so good, so in control completely. When you look at Mr. Bukhari versus Miss Beenish, you're like Miss Beenish doesn't stand a chance, but she does. बिकॉज जब टेलीफोन वाली बात होती है, दैट इज सच ए गुड आर्ग्यूमेंट दैट शी गिव्स कि चलो इसने तो फ़ोन नहीं उठाया बिकॉज ये उसको फंसा रही थी, उसने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? नहीं, अच्छा मुझे इस बात का आप जवाब दें. हाँ. जो मिस्टर बुखारी उससे पूछते हैं शहर से, हाँ. कि तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, के बावजूद आपने उनकी कॉल क्यों नहीं उठाई? कामरान ने मुझसे फ़ोन छीन कर फेंक दिया था और उसके बाद मुझ पे हमला किया. और वो कहती है कि यार कि मेरा फोन उसने ले लिया था एंड आई वाज बीइंग असॉल्टेड. ये किस तरह की लॉजिक है कि तुमने फोन नहीं उठाया? मतलब ये बात मुझे नहीं समझ में आई. अ विक्टिम विल ऑब्वियसली, एंड शी डज से दैट व्हेन अ पर्सन इज बीइंग असॉल्टेड, तो उसको वो फोन, यही तो केस है, इट मेक्स हर केस स्ट्रांग. यार मैं फोन कैसे उठाती, आई वाज बीइंग असॉल्टेड. तो बुखारी साहब यहाँ गड़बड़ कर गए हैं. Exactly. बुखारी साहब तो ये कह रहे हैं ना, नहीं बुखारी साहब कर गए हैं, या राइटिंग में यहाँ पे थोड़ा है, या जो मिस बीनिश थी, मिस बीनिश ने यहाँ पे क्यों नहीं ये बात उठाई? सहर ने बोली बात, बट मिस बीनिश ने ये बात क्यों नहीं कही कि यार ये तो जैसे बुखारी साहब ने एक बड़ा, he was so smart, इसे ये तो मेरे हक में जाता है. कि यार के मोबाइल उसने चार्जिंग पे लगाया था ताकि उसका मोबाइल बंद ना हो जाए. उसने सही जवाब दिया. नहीं, लेकिन जज ने माना नहीं है. It was a very weak attempt. लेकिन उसने he was quick on his feet ना. बीनिश को उसको कहना चाहिए था. तो बीनिश को कहना चाहिए था कि ये किस तरह का सवाल पूछ रहे हैं, my client was being assaulted, तो वो उसको फोन क्यों पूछती उस वक्त? Exactly. वो अपनी इज्जत को बचा रही थी, वो अपनी जान को बचा रही थी.
तो वो थोड़ा सा मेंशन होना चाहिए था। होना चाहिए था। और the other thing I want to appreciate in the writing especially is the fact कि पूरे ड्रामे में 11वीं 12वीं एपिसोड हमने देख ली है, there is a conscious effort to use the word rape and assault, कहीं एक दफ़ा भी इज्जत लुटने की बात नहीं हुई, and I love that। ये जो है ना हमारा पूरा वर्ड पूल ये चेंज होना चाहिए, इसी तरह माइंडसेट चेंज होगा कि उसने वो बोलती है ये कामरान वो है, इसने मेरा रेप किया है। हाँ इसने मेरा रेप किया, एग्जैक्टली। आई थिंक ये आप सही कह रहे हैं, इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट के ये इसी टोन में और इन्हीं अल्फाज में ये बात बोली जाए। माँ बाप ने भी कोई ऐसी बात नहीं की कि इज्जत लुट की या हम ये हो गए, उनको सिर्फ ये है कि यार सोसाइटी है ऑब्वियसली सोचती है। देखिए दो तीन चीजें यूजुअल कहानियों, इस तरह की कहानियों में और इस कहानी में जो फर्क है कि यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल वो पूरा फेक अकाउंट्स वाला और सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल दिखाया है। आप चाहते हैं फेक अकाउंट्स के थ्रू सोशल मीडिया पे ये प्रोपेगेंडा चलाया जाए। बिल्कुल, ये हमारे सामने हमने जहन्नुम ही है यार ये लोग ये हमारे सामने होता हुआ देखा हमने। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं, बहुत सारे नैरेटिव्स इस तरह से बिल्ड होते हुए हमने देखे हैं। वेरी रियल, वेरी बिलीवेबल, हैशटैग्स और ये सारा। तो ये सारी चीज फिर जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, साथ ही बिनेश कहती है कि वी कैन काउंटर इट एंड वी कैन टेक इट अप विद द साइबर क्राइम। अगेन ऐसी बात नहीं कि हम NCCI का उन्होंने बोला, फिर उसने बोला यार कि अब तुम अपनी स्टोरी बताओ, क्योंकि अब हमारी जो लोग हैं वो इतने आसानी से इस बात को डाइजेस्ट नहीं करते और वो स्टैंड लेते हैं और वो सपोर्ट करते हैं। दैट्स ऑल। और फिर जो ब्लास्फेमी वाला पूरा बहुत जबरदस्त। बिल्कुल देंगे सर। उन्होंने एंगल दे के जो बताया, और जो रोहित का पास्ट, हाँ उसको मनीषा पूछती है तुम क्यों उसको इतना बैक कर रहे हो, जस्ट पैसे के लिए, बिजनेस के लिए। तो उसने बताता है कि जी मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था। और फिर उस तीनों कॉलेज में यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ते थे। मनीषा, रोहित, नॉट मनीषा, सॉरी किरण, कामरान और रोहित, व्हिच इज KKR। किरण, कामरान, रोहित, और वो दोनों इसको डिफेंड करते हैं। एंड बाय द वे गुड कास्टिंग फॉर ऑल थ्री ऑफ No, actually Kiran was very good. Kiran was very good, but I was thinking the guy who was playing Rohit would be Faisal, and the guy who was playing Kamran would actually be Junaid. Really? हाँ, मुझे ऐसा लगा उनको देख के। मगर किरण की बहुत अच्छी थी। किरण की casting Kiran sounded the same, yeah. किरण की अच्छी। It was good. It was a good backstory. ज़रूरी थी वो ज़रूरी थी। But yeah, it's good. छोटी छोटी चीज़ है ना। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही हैं घर में, वो भी बहुत रियल है। वो फ़ोन करती है, जॉब उसको नहीं मिल रही, माँ को अपनी चूड़ियाँ बेचनी पड़ रही हैं, रेंट के लिए पैसे नहीं हैं, बिजली का बिल देने के पैसे नहीं हैं। ये बड़ी रियल चीज़ें हैं जो उनके साथ हो रही हैं। जॉब के लिए दोस्त पुराने को फ़ोन करती है। हाँ, वो भी आगे से ऑफ स्टैंडिश सा होता है। नहीं, वो आपस में ये बात करते हैं कि बेचारे शरीफ आदमी ने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। Exactly. तो कोई यकीन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। दफ्तर में जो एक बंदा उनको मिल जाता है, उसका एक पुराना ग्रज है शहर के साथ, क्योंकि वो औरत की अथॉरिटी वो बर्दाश्त नहीं कर सका, तो वो निकाल रहा है। वो थोड़ा सा वीक था मुझे सीन लगा। वो सीन्स मुझे थोड़े से, पहले वो कहता है कि मैं नहीं कर सकता, फिर वो कहता है मैं कर सकता हूँ। शामिल नहीं है, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। काम हो जाएगा। मुनीब साहब जो होते हैं, मुनीब साहब, यार आई हैव टू से सबा कमर्स परफॉर्मेंस इज आल्सो फैंटास्टिक। कोई भी हल्का एक्टर यहाँ होता है ना, आपको ये इम्पैक्ट ना आता परफॉर्मेंस का। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। सबा की खूबसूरती एज अ परफॉर्मर, एज एन एक्टर है ही ये कि जो इस तरह के मुश्किल सीन्स, चैलेंजिंग सिचुएशंस जब आती हैं किसी भी कहानी में, तो वहाँ पे इट्स एन एक्टर लाइक सबा हु रिमेन्स इन कंट्रोल, और वो किरदार को वो नहीं होने देती, डगमगाने नहीं देती। बिल्कुल। तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि यार सबा शील मैनेज। And how fantastic actor, fantastic. बैठ के करना है ना, you can see her every episode getting a bit stronger. Also the thing is that sometimes you take actors like Sabha for granted also. Yeah. Because they're so good. Yeah. They're so good. You're like, you okay, don't expect anything less. You're like, it's Sabha Kamal, man, or what do you say to that? You don't expect anything less than which is kind of unfair also, because it's a very, very powerful performance. But because it's that label on her head that she's Sabha Kamar, so you kind of are
chill about her Yeah, no, performance. but it's such a strong character कि आपको दिख रहा है कि उसको trauma हो रहा है, उसको nightmares आते हैं with Kamran और उसको परेशानी है, financial problems है, उसकी stress है, लेकिन she gets up and even the day she was assaulted, the night she got up and she drove home. You know, that's very important कि वो बिखर नहीं गई वो बिल्कुल खत्म नहीं होगी. She didn't crumble. She took some time, but she got back on her feet and she's fighting. और जैसे बीनेश कहती है कि you know ऐसी cases बहुत सी औरतें इसलिए हारती हैं कि not because evidence नहीं होता, हिम्मत नहीं होती, हिम्मत खो देती हैं. ये बड़ी important line थी कि ना हिम्मत ना दें. Obviously, it's not going to be easy, but you know it's going to be. And I'm looking forward to the next episode with the doctor coming in, with her you know testimonial and also the Shafiq साहब जो आपके पुलिस वाले हैं. All of that अच्छा है. नहीं ये 2 बड़ी स्ट्रॉन्ग एपिसोड्स और अली जाफरी साहब को नौकरी मिल गई है केकेआर में और वो एक शेडी कैरेक्टर हैं, मगर देखते हैं क्या करते हैं वो. अली ने भी अपने सीन्स अच्छे परफॉर्म किया. अभी तक समझ नहीं आ रही कि यार ये क्या बंदा है, ये बंदा क्या चाह रहा है. Absolutely. Very good. You can't wait for the next episode. फैसल, जुनेद, Fantastic. हम हमेशा जिक्र करते हैं और इल बी अनफेयर के ना जिक्र करें दोबारा. नवीन, Naveen is so good. रोशना, they're all Roshna very is also good. great. Now, शुरू में मुझे था थोड़ा सा performance जरा सी मुझे lacking थी, लेकिन अब and she fits into the character very well. She has fit into the character very well, and I just love the whole art direction. You know, but she looks good even in court, even in the, you know, in her white suit in the office. They're looking good. It's just यार वो वजाहत की डायरेक्शन बहुत direction जबरदस्त है strong यार. Yeah, art direction बहुत जबरदस्त है. यहाँ पे था या मंटो में था, देयर वर लॉट ऑफ वन टेक सीन्स. मंटो में भी थे, आई थिंक यहाँ पे भी थे. यहाँ पे भी वजाहत ने इस्तेमाल किया. मैंने पिछली बार भी पॉइंट आउट किया था. मुझे बड़े पसंद है जब कैमरा वर्क, यूं घुमाओ कैमरा, ऐसे लेके जाओ, बजाय ये कि कट लगा के जो होता है. तो वो इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग है जी. वो जो पूरा सोशल मीडिया का जो आ रही थी ट्वीट्स ऐसे बहुत आती अच्छा हैं था. Very सब, well handled. यू नो ऑल ऑफ दैट. इट्स इंटरेस्टिंग, दिस इज गुड. मजे का. और अब कहानी वाकई में मैं यही सोच रहा था कि यार ये इतना, क्योंकि 2-3 चीजें हुई हैं नई. क्या हुआ है, एक ये पूरा रोहित का पास्ट आ गया है. एंड आई वाज जनरली आई वाज क्वेश्चनिंग माय, आई वाज लाइक यार मैं रोहित की जगह होता मैं क्या करता. Yeah, यही करते. और मुनीशा ने सही कहा कि सही कर रहे हो, लेकिन फिर उसमें सहर का क्या कसूर है. तो आई विल डिफेंड सहर. बट अगर मनीषा जाती है और मनीषा ये बात कह देती है कोर्ट में कि यार जी मेरे हस्बैंड रोहित ने आके मुझे ये बातें की थी, फिर रोहित क्या करेगा. रोहित भी जेल जाएगा फिर for giving false You know, so testimony. this is what makes the this drama and this story so interesting. Yeah. कि इसमें layers हैं. Yeah. तो वही जो पिछली बार मैं कह रहा था यार पीछे क्या इतना कुछ हो रहा है इसमें. आई एम ग्लैड कि इस बार कहानी आगे चली है. देन देयर इज अलीज कैरेक्टर, वो क्या करेगा, उसका क्या रोल है इस सारे सिनेरियो में. Yeah. उससे मिली भी है इस बार, आई थिंक पैसे मांगने के लिए कि फाइनेंशियली वो थोड़ी मेरे हेल्प ख्याल करते. ऐसे ही लग रहा है. शहर मिली है उससे. सो या गुड जॉब एवरीबडी हु इज मेड केस नंबर 9. हो आमना बस करें या कोई आपने बात करनी हो और किसी और ड्रामे के बारे में जो खत्म हो गया है. ये खत्म हो गया, छोड़ें. अब एक ड्रामा खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गई, उसके बारे में क्या बात करनी. छोड़ना लाडले, क्या बोलता है. एक फोन आया ना मुझे छोटा सा. अच्छा हाँ ना, छोटा सा. जिंदगी मौत के बीच में एक आत्मा थी जिसने मुझे कॉल की, छोटी सी. सादत ने अपने. ओ सादत का फोन आ गया. ख्वातीनो हज़रात, द लास्ट 2 एपिसोड्स ऑफ मैं मंटो नहीं हूं. जो तुम मुझे समझे. आप बताएं, what is your synopsis of the last 2 episodes? पहले आप आंख उजालें. हाय हाय आमना क्या बताऊं आपको. वो कौन सी एपिसोड थी जब वो लोग पहुंचते हैं शादी हॉल में, सेकंड लास्ट थी या लास्ट? लास्ट थी. हाँ लास्ट. सेकंड लास्ट में क्या होता है. अगवा होता है ना, मंटो अगवा करता है. ओह माय गॉड. नहीं, आपको मैं पहले चाहूंगी कि आप 3 लाइनों में ड्रामे को रैप अप करें. ड्रामे को कैसे मैं रैप अप कर दूं बजाय बगैर सेकंड लास्ट. आप एंड में अपना रैप अप देंगे. रैप अप ठीक है, एपिसोड बाय एपिसोड. लो जी, मॉल में से निकलता है फरहाद और मदीहा. It was a waste of an episode. Absolutely. The second last episode, in my opinion, was a complete waste of an episode. But we cannot
ignore the flaws in this waste of an episode. Time to jo waste If the entire episode was a waste of an episode, we must. Why should we let it go? We must. पहली बात तो ये है कि मंटो साहब जो हैं वो गन लेके पार्किंग लॉट में अगवा कर लेते हैं फरहाद और मदीहा को. मुझे यहाँ ये ख्याल आया that why wouldn't he tell Madiha to get off the car? यार हम ना आपको उल्टे ख्याल आते हैं. क्यों? मुझे वहां पे ये ख्याल आया कि जो गार्ड्स पीछे हैं वो तो है. Why won't they come and get him? वो तो है ही ना, वो तो है ही. And he makes Farhad call the head of security. मेरे पीछे मत आना, कुछ भी हो जाए. वाजिद सुनो, मेरी गाड़ी फॉलो मत करना. Why else is the security there? फिर ये पिकनिक करते हुए एक लोकेशन पे पहुंचते हैं. मैं तो पिकनिक करते हुए कहूंगी, वो पीछे बैठे होते हैं, आगे से ये लोग म्यूजिक चला रहे होते हैं. पुरानी टेक्सटाइल मिल के आगे जाते हैं, वहां पे पहुंचते हैं. वहां पे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि पानी था एंट्रेंस पे, और आप जब एंटर होते हैं तो इन्वर्टेड उनको फ्लिप साइड शड़प करके उनके पैर पानी में से आते हैं. यार ये मैंने सोचा, मैंने कहा यहाँ पे पानी की क्या वजह हो सकती है? वैसे एक जरा सा न्यूआंस डालने के लिए कि पानी, क्योंकि मैमल भी आती है, वो भी पानी में से गुजर के आती है. पानी वहां पे क्यों था? पानी कर दिया पानी था वहां पे फरहाद और मदीहा मंटो को इजाजत देते हैं कि आओ मंटो हमें बांधो. कोई फरहाद जो है वो रेजिस्ट नहीं करता. कोई यार वो ये हमने सीन देखा कि फरहाद को मंटो ने बांधा है. हाँ, उसको वो प्लास्टिक वाले स्ट्रैप्स लगाता है, वो नहीं होते जो, हाँ, जो FBI लगाती है प्लास्टिक स्ट्रैप्स, वो लगाता है. वो पता नहीं कहाँ से उसके पास आते हैं, वो लेके आता है, उससे वो बांधता है उसको. मदीहा उसको बांधने देती है. फिर जी फोन आ जाता है मियाँ मुबारक साहब का फोन आता है. तो मंटो यूजुअली जब किसी के पास गन होती है ना जी, जहां तक मुझे याद पड़ता है, वो हाथ बंदे को कहता है खुद बांधो अपने, या जो दूसरा बंदा होता है उसको कहता है बांधो, क्योंकि जैसे ही गन वो आएगा आगे तो उसको तो बड़ा इजीली बंदा गन ले भी सकता है, उसको अटैक भी कर सकता है. भूले ना, डॉन का बेटा है ये. कौन? फरहाद. यार वो तो मंटो साहब ने एक डायलॉग में उसको चित कर दिया ना. उसने कहा कि ये तू भी याद रखना और सारे बदमाश याद रखना कि फर्क सिर्फ एक गोली का होता है. सिर्फ एक गोली का खौफ है, वरना जिस्म की ताकत से कोई गुंडा नहीं होता. चलो, डर जो होता है वो गोली का होता है, वरना हर कोई बदमाश है. और या हर कोई शरीफ है, अदरवाइज हर कोई शरीफ है. हाँ, तो वो कहते हैं कि आओ मुझे बांध लो. वो आराम से बांधता है उनको. वो जो फोन लेके दूसरी तरफ देख रहा होता है, फिर भी मदीहा कोशिश नहीं करती कि वो खोले उसको. मदीहा एक डांसर टाइप लड़की है, वो थोड़ी है कोई डॉन है वो. हाँ. उसका इंटरेस्ट डॉल है. उसका इंटरेस्ट आर्ट और इस तरह की चीजों में है. उसका लेकिन उसका दिमाग चलता है बनिए का, जो उसके था दिमाग बेंजामिन का, मैंने इसका मदीहा का बनिया का दिमाग और मियाँ भाई की डेयरिंग है ना इसके अंदर. इसने अब्बा को पूरा प्लान हैच करके दिया था. तो ये चाहती तो गेम खेल सकती थी वैसे वहां पे. इसे नहीं खेली, लेकिन प्लान इसने दिया था. लेकिन फिर उसने ये भी कहा कि तुम एक लड़की की जिंदगी से खेल रहे हो, तुम अपनी ख्वाहिशों के लिए. सुलह के नाम पर एक लड़की के अरमानों का खून मत करो तुम. शट अप मदीहा. तो मैंने यही सोचा, मैं कि मदीहा डार्लिंग, तुमने ये आइडिया खुद ही दिया था इसको कि क्यूट है यार. क्यूट है मदीहा बहुत क्यूट है यार. ये सारे बहुत क्यूट है यार. ये सब बहुत क्यूट आर्टिस्ट लोग हैं सब. ये आर्टिस्ट लोग हैं. मंटो भी, फरहाद भी, ये ऐसे वहां पे गपशप करते हैं बैठ के. अच्छा, फिर मैंने सोचा ये पूरा कुछ हुआ. हाँ, मंटो ने अगवा किया, पानी वाले उस मिल में से उसको लेके गए, बांधा, सब कुछ किया, ओनली टू सेट हिम फ्री. बिकॉज महमल ने कहा कि बस आ जाए. महमल आ गई ना. जाओ अपने अब्बा के पास. मोहब्बत जो होती है वो कुर्बानी मांगती है. फिर यार फोन ना, फिर इतना इम्पोर्टेंट वो कॉन्वर्सेशन होती है कि यहाँ ये बंदे पे हैं, वहाँ पे दो डॉन्स जो हैं वो बैठे हैं. अच्छा, उन दोनों को रिपोर्ट पहुंच गई है. ऑफ कोर्स. मियाँ साहब को भी. तो यार सिक्योरिटी वालों ने कर दिया होगा ना फोन. अच्छा, एक बात बताएं. हाँ, आप बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछने लगा. पूछें. और इस सवाल का मुझे जवाब चाहिए. मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए यार, पूछें. मुझे किसी न किसी को इस सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा. जब अगर आप रिवाइंड करें सेकंड लास्ट एपिसोड, अब आपने अगर जाना ही है उसमें, जाना पड़ेगा वेस्ट ऑफ एन एपिसोड पे, तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं. हाँ, पूछें. मियाँ साहब, जो कि मियाँ जिनका पूरा नाम हमें पता चला था, मियाँ मुबारक साहब ने कहा कि मंटो से बात मैं करूंगा, गिव मी हिज नंबर. या ऐसे ही है. वो कॉल करते हैं,
मंटो को, राइट? कहते हैं लोकेशन भेजो, मैं आ रहा हूँ। मंटो क्या कहता है, आप आइएगा और कोई नहीं आएगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा और मैमल को लेके आना। उन्होंने कहा ठीक है, आई गिव यू माय वर्ड। ऐसे यही बात हुई, ये हुई, ये कंडीशन थी। फिर उसके बाद हमने एक सीन देखा जहां पे पीछे पराडो में मियां साहब बैठे हुए हैं, मैमल के पिकनिक करते हुए जा रहे होते हैं, गाने सुनते हुए, चाय पीते हुए रास्ते में, मैमल और मियां साहब साथ में जिंदगी की बातें करते हुए। वहां पे नहीं पहुंचे मियां साहब। कहाँ गए? नहीं पहुंचे यार सुने, ना सिर्फ मियां साहब नहीं पहुंचे, सिराज अमृतसरी पहुंच गए और बिन यामीन भी पहुंच गई। तो ये क्या था? मियां साहब ने जब प्रॉमिस किया और उन्होंने कहा मैं अपना, तुम मुझे जानते नहीं हो लेकिन मैं अपना वादा पूरा करता। ये बात हुई, बकायदा स्क्रिप्ट में लिखी। वादा ना तो ये मुझे सिर्फ इस बात का सवाल, चले मियां साहब जाए ना जाए कहानी में फर्क नहीं पड़ता, तो वो हमें सीन क्यों दिखाए? मैं आपको बता रही हूँ हुआ क्या, वो सीन दिखाए क्यों? नहीं, मुझे आपको बता रही हूँ। मियां साहब कहाँ हैं? मियां साहब गाड़ी में बैठे हुए थे। उतरे क्यों नहीं? ये पानी था। पानी था। That makes sense. अच्छा, पानी इसलिए था? पानी था। मियां साहब नहीं उतरे, उनके वो जो वो पहनते हैं शलवार और वो लुंगी सी, वो गीली हो जाती। पानी था वहां पे, और उन्होंने गाड़ी में बैठ के क्या किया? उन्होंने, यार वो एक एक्सपीरियंस आदमी है मियां साहब, एक्सपीरियंस है उनको इन डॉन्स के साथ डील करने का। इन्होंने दूर से सिचुएशन को देखा, सुलह हो जाएगी, सुलह हो जाएगी। फिर उन्होंने फोन किया, यार बेंजामिन तू भी आ जा, और साथ तेरे सराज है, इसको भी ले आ। तो ये इन्होंने बेंजामिन और सिराज को दोनों को बुलाया। यार वैसे एक्चुअली बिन यामीन इज बेंजामिन या उन्होंने बेंजामिन और उनको कहा कि तुम आ जाओ। आपको, आपने सोचा ये खुद निकाला है? मुझे तो बेंजामिन लगे वो ज्यादा बेंयामीन की जगह, क्योंकि अगर आप उर्दू जैसे दाऊद इज डेविड, या वी गेट इट, यूसुफ इज जोना, द बिब्लिकल वर्जन ऑफ बेंयामीन इज बेंजामिन। तो उन्होंने बेंजामिन को बोला कि तुम आ जाओ, तो वो आगे दोनों फराटे मारते हुए। उसमें क्या आपको लगा? इट्स नॉट लाइक दे डिडंट हैव अ लॉन्ग इनफ कन्वर्सेशन, दे डिड। मंटो एंड मैमल हैड अ रियल हार्ट टू हार्ट। फिर उन्होंने प्यार मोहब्बत की बातें की, फिर वो चली गई। What doesn't make sense? You stupid. I'm just saying it's a waste of time for मियां साहब ना। वो इतनी दूर से आए, उन्होंने कहा मैं, मियां साहब ने और क्या करना था? वो 70 साल से इनकी दुश्मनी संभाल रहे थे, अब इनकी दोस्ती हो गई, उनका तो जिंदगी का मकसद खत्म हो गया। यार एंड में जब वो फराद को गोली लगती ना, जिस तरह से मियां साहब बैठे हैं ना, सारे पैसे उस चीज के थे। मियां साहब ने कहा व्हाट द यार, वो कह रहे मैं इनकी सुलह करा के आधा हो गया हूँ, ये लोग तो, इनका तो कुछ नहीं हो सकता। बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन थी यार इस एपिसोड के एंड पे। पहले वो एक कॉन्वर्सेशन जो मंटो और मैमल के बीच में होती है कि मोहब्बत है नहीं है, उसको जाने दें, मोहब्बत तो वक्ती है, उससे सुलह हो जाए तो और क्या चाहिए। हम कूट कर जोड़ देते हैं ना सबको। आप सैक्रिफाइस कर दें, गोली छोड़ दें, बंदूक छोड़ दें, फलाना, गो बैक टू योर लाइफ। अच्छा जी, वो चली जाती है मैमल अब्बा जी के साथ वापस। फिर एक कॉन्वर्सेशन होती है मदीहा की फरहाद के साथ अगली सुबह। वो कहता है हाय कल मेरी दुल्हन बन जाएगी, तो वो फिर फोर शैडोइंग करती है कि भाई आपने गुनाह तो बहुत किए हैं, अब मैमल का ख्याल रखना ताकि अल्लाह से माफ़ी मिल जाए। तुमने बहुत गुनाह किए हैं भाई, अब उसे सचमुच की मोहब्बत करके थोड़ा सवाब कमा लो। कत्ल की, असॉल्ट की, बीबी का ख्याल रखो, माफिया मिल जाएंगी। फिर एक इतनी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन होती है मिस मारिया के साथ मंटो की, जिसमें मिस मारिया का क्या कैरेक्टर लिखा है यार राइटर ने। उन्होंने कहा इसके औरत को मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा इस औरत को मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। अगर आपके जहन में कोई शक है कि इस औरत की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई एस्टीम नहीं है, तो वो अपने मुंह से कहे कि आप मेरे से शादी कर लें, मुझसे शादी कर ले। वो फिर भी नहीं करता, वो फिर कहता है अच्छा उसके बाद वो कहता है फिरोज का क्या होगा, जबकि मिस मारिया इसको बता चुकी है इस गुंचू को कि मिस्टर फिरोज डजंट एग्जिस्ट। नहीं पहली बार नहीं बताया? नहीं पहले बता चुकी हैं यार, मुझे कैसे पता कि फिरोज डजंट एग्जिस्ट? क्योंकि वो हमें पता था ना, हमने नहीं वो बता चुकी हैं पहले। यार आप कीन ऑब्जर्वर हैं, आपको समझ लग गई थी कि फिरोज नहीं है। यार वो पहले कह चुकी है। मंटो को नहीं पता चला, वो मंटो को तो मासूम के सामने चीज नहीं पता चलती, मासूम आदमी। मंटो को तो ये भी नहीं पता था कि मेरी शादी हो रही है वीकेंड पे। एनीवे तो अच्छा मैं यहाँ पे एक बात ये कहना चाहूंगा, I do understand and realize that there's a lot of hard work that goes on behind the scenes, क्योंकि मैं ये जो एक छोटा सा बहुत छोटा सा सीन था टेरेस के ऊपर
सायमा जी का और सज्जल का. That's the day that I had gone to interview सज्जल for Buzz. और वो छोटा सा सीन मेरे ख्याल में वो कुछ सेकंड्स के लिए आया, 1 मिनट या 1.5 मिनट का वो सीन होगा. But I know I was there. It took them a couple of hours to shoot. तो I understand कि यार ये मेहनत लगती है, टाइम लगता है, एफर्ट लगती है. But इतना टाइम मेहनत, and I'm very appreciative of the fact, you know, actors, director, everybody, location, ये set, कैमरा, पूरा सब सारी चीजें होती हैं. But यार अगर इतना वीक कहानी हो, इतनी वीक कि यहाँ पे आप इतनी मेहनत अगर कर रहे हैं और जो पूरा आपने हमें बिनयामीन और सिराज और मियाँ साहब और एक तरफ मेमल और एक तरफ मंटो और फरहाद बना हुआ है और ये सब कुछ, लाइक आई एम लाइक, यू नो, व्हाट इज हैपनिंग? इज नोबडी थिंकिंग कि यार कहानी में क्या हो रहा है? और आर पीपल जेन्युइन, बिकॉज आई रिफ्यूज टू थिंक एंड बिलीव कि यार नोबडी ऑन सेट, द डायरेक्टर, द एंटायर टीम इज पॉइंटिंग आउट दीज फ्लॉज. देयर इज अ मिसकम्युनिकेशन समवेयर कि यार के जो लिखा हुआ है उसको नहीं फिक्स कर पा रहे या कुछ है. ये कॉन्वर्सेशंस नीड टू हैपन अराउंड दिस ऑल्सो कि यार क्या वजह है कि आप इतना लैप्स है कि यहाँ पे इतनी मेहनत हो रही है, इतना सारी चीजें हो रही है, वहां पे कहानी में इतने झोल, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है, लेकिन क्यों हो गया ना? बस क्यों? एक बार नहीं हुआ ना भाई. आप पूछें, आप करें, आप पूछे यार, मैं क्यों पूछूं? आप क्यों ना पूछें? मैं पूछती हूँ. आप ये सवाल ये सोचने वाले हैं ना. I refuse to believe यार, people who are so well trained, इतना एग्जीक्यूशन. आप देखें यार आखिरी एपिसोड में, I can't help but appreciate the single shots कितने हैं उसमें है. The direction is beautiful of the last. पहले शमरेज का एक है one take, वो जो आता है पूरा और अंदर आता है शमरेज को, पहले शमरेज को कैप्चर करता है, वो एंटर हो रहा है, फिर शमरेज को फॉलो करते करते एकदम. यार आप ज्यादा कर रहे हैं ना. आप जो आपके फेवरेट सीन्स हैं उसमें आप चले गए हैं. इतने इंपॉर्टेंट सीन आपने आखिरी कौन से मिस कर दिए हैं. पहले आखिरी एपिसोड जेन्युइनली अच्छी थी. नहीं, आखिरी एपिसोड की डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, स्टोरी अभी भी स्टोरी तो आपने दिखाया पहले कि जो हजरत मिकाइल है, पहले वो कब्रिस्तान जाता है, पहले अपनी वालिद साहब की कब्र पे बैठ के माफी मांगता है. मोहब्बत के लिए मैंने वो माफ कर दिया, मैंने अपनी गलत को कुर्बान कर दिया. वन गुड थिंग फ्रॉम मंटो इज दुराब. No, there are many other things as well. There's also Azan. Azan. Of all the good things, one of them is Durab for sure. Azan to we know na. Very charming actor. Very charming actor. I would love to see him in another drama. I would love to see Durab in another I think he's lead material. Very cute and very charming. He's I lead want material. to see more of him. Do you agree he's lead? I'm totally lead material. Totally. तो anyway, वो जाता है. उसके बाद यार पीर मक्की पे इतना वो होता है important scene. आप ये देखें, आपकी मेडूसा आती है. She is more of a Dawn than these two Johnnies put together. Between Siraj and Benjamin, Khatija is the Dawn. Certainly a better Dawn than Siraj. सिराज को तो आपने वो स्मर्क नहीं मिस की, जो वो बैठे हुए वो हंस रहे होते हैं जब वो बात बता रहा होता है कि फरहाद को उस क्या कहता है, शेर की खाल पहना दी गीदड़ को या कुत्ते को या पता नहीं क्या, और वो आगे से उसको हंस रहे हैं. What is this यार? Anyway, शेर की काल पहनकर कोई गीदड़ नमूदार हो जाता है. तो वो जी मेडूसा पहुंचती है और फिर वो बात क्या कहती हैं, कुछ भड़कीला सा पहन के आना सुरैया. कुछ भड़कीला पहन कर आना. मैं चाहती हूँ इस बार बनियामिन भी खुश हो जाए ताकि बेंजामिन भी खुश हो जाए. मैंने कहा यार खतीजा तुझे आखिरी वक्त पे यही सूझ रहा है. अच्छा, खतीजा का बेटा मर गया एक, दूसरा वे जो भी लग रहा है खतीजा की हरकत से खतीजा को अभी भी बिन्यामीन साहब ने कहा ब्रांड स्टार्क उठेगा अपने व्हीलचेयर पे से, आखिरी गोली वो चलाएगा, तख्त पे वो बैठेगा, वो नहीं वो हट जाएगा, तख्त पे महमल बैठेगी. वो आपने कहा था महमल बैठेगी. ब्रांड स्टार्क का तो मैंने वैसे कहा, मैंने कहा ब्रांड स्टार्क आपने दिया है, मैं तो ब्रांड राइटर ने कहा यू फूल you will never get to the end of it. ब्रांड स्टार्क को तो वैसे मौका मिलना चाहिए था. कुछ ब्रांड स्टार्क का मकसद क्या था इस ड्रामे में? कुछ भी नहीं. वो शुरू वाली चीख जो आप लोगों ने बड़ी तारीफ की थी, आपने कहा यार वो क्या जबरदस्त सीन था, क्या रोया था, क्या रोया है, मुसद्दिक छा गया है. ऐसा शायद कोई ना रो पाता. हाँ, तो वो बस पहला. इसका क्या तुक था? दूसरा मंटो साहब की फॉर्च्यून इनहेरिटेंस का क्या तुक था? मंटो साहब की बैक स्टोरी का क्या ताल्लुक था? मंटो साहब के अब्बा का क्या? मैं तो कहती हूँ मंटो साहब का ही क्या तुक था? कोई तुक नहीं था मंटो साहब का. एनीवे नहीं, एंड पे आते ना. आखिरी
15 minutes of the last that was episode. good execution. It was fantastic. The music, oh my god, the camera movement. एक और जगह सिंगल टेक शॉट था नहीं, पहले जब वो अंदर आ रहे होते हैं, अभी म्यूजिक शुरू नहीं हुआ था और वो म्यूजिक चल रहा था दूसरा वाला, और आप देखते हैं एक एक कैरेक्टर. एक तो आई लव the conversation between Medusa and Suraya. वो कहती है मेरे गले मिल, और वो she just gives her a look and walks off. और फिर वो आती है, दूसरी आती है बीवी, क्या नाम था उनका? खतीजा. नहीं, खतीजा तो इसकी मेडूसा है ना. नसीबा आती, कहती है मेरे गले लग जा. भी सास हो, गले नहीं मिलोगी? गले मैं लगाती हूँ तुम्हें. तुम्हें तो दरवाजे पर होना चाहिए था. आहिस्ता आहिस्ता शौक पूरे करूंगी तुम्हारे. आ जाओ. कहती तुम्हें तो गेट पे होना चाहिए था हमारे इस्तकबाल के लिए. आई वाज अ गुड कन्वर्सेशन. कहती है आहिस्ता आहिस्ता खुलूंगी, आहिस्ता आहिस्ता करूंगी ना. और फिर जब वो म्यूजिक चल रही होती और बेंजामिन चल रहा होता है, there is a good glance. There was more chemistry between Binyamin and Suraya than there was between Manto and Mehmal till the very end. And what is more interesting, if I have understood it correctly, and from what I know very little about direction and everything, I don't believe that Saima ji was actually there when Babar Ali Saab gives that look, right? Because वो बाबर अली को कैप्चर किया जा रहा है उस फ्रेम में. तो जरूरी तो नहीं है कि साइमा जी उधर खड़ी होंगी. ठीक है ना, बाबर अली can give that look to anybody. So that's what I'm saying. Imagine when two actors are not even in a single frame, yet there is that chemistry. You give that respect to Babar Ali Saab, yaar, for that glance. Totally. Oh my God. When Saima is not actually in the frame, and whoever he is looking at, probably some AD or someone, and he's giving that look, yaar. क्या पता साइमा जी हों वहाँ पे? स्पेशल एक शॉट के लिए खड़ा किया होगा. उधर सारे ही उस मौके पे होंगे ना. नहीं, बट ये शॉट जब ले रहे होंगे तो जरूरी तो नहीं साइमा जी को उन्होंने खड़ा किया हो. But anyway, it was fantastic. Also, Saima ji's expression when she is stoic and she is not in bhadkila. She's like F off. She's like F off. Yeah, absolutely. You losers. She's like, yeah, dude. It was fantastic. And I'm way out of your league. और फिर जब दुल्हन अंदर आती है. यार सज्जल looked gorgeous. Fantastic. I think this is the best Sajjal's ever looked. Sajjal looked drop dead gorgeous. She looked so beautiful. It was fantastic. And then the song. Oh my God. Of course, ये song वैसे भी चलता रहा. It's on the soundtrack of the thing. But there's that smile that Sajjal gives to her father, Siraj को देती है. हाँ. That don't worry. Asif Saab. Yeah, I am signed up for it. But that was such a beautiful smile. नहीं Sajjal's expressions वो कुछ नहीं बोलती. वो 10 मिनट जब सिर्फ वो चल रही होती है और हर कैरेक्टर का एक्सप्रेशन आप देखते हैं, और सज्जल का अपना एक्सप्रेशन, महमल का एक्सप्रेशन, when she looks at Manto and she looks at her father and she looks at her mother, Suraya, it was fantastic. Fantastic. Yeah, लेकिन a huge shout out to the song. Oh my God. वो जो गाना है, इन अखियाँ विच पावा किथे कम कजलावे. I mean, written by Shiv Kumar Batalvi, a classic, performed by Hadika Kyani as well, and also by Surinder Kaur. So it's a classic. पहले भी सुना हुआ है, लेकिन I think Yashal has done a fantastic job with it. यशल ने गाया है. क्या गाना गाया है. हाय हाय हाय. Please इसकी पूरी वर्जन रिलीज करें. YouTube पे यशल बहुत अच्छा गाती है. YouTube पे भी जो इन्होंने वर्जन दी हुई है यशल की, that is the 1.5 मिनट की वर्जन. प्लीज पूरा गाना. तो 1.5 मिनट से भी ज्यादा चाहिए आपको? नहीं, पूरा गाना तो 2.5-3 मिनट का है ना. पूरी जो उसकी कलाम है, और उसको आप Spotify पे भी डालें. ब्यूटीफुल. सीन भी 1.5 मिनट का नहीं. सीन तो लंबा था. ओफ. फिर वो आते हैं, निकाह के लिए बैठते हैं. अच्छा, जब वो कलमा पढ़ता है ना, तब मन था ये बनने वाला है ऑब्वियसली. अच्छा, मेरे साथ ट्रेजेडी ये हुई कि मैंने वो देख लिया, क्लिप देख लिया मैंने. हाय हाय. बट क्लिप में भी आई वाज सरप्राइज्ड. नहीं, इवन जब है ना अखियां विच वो उसकी तरफ कैमरा जाता है फरहाद की तरफ, और उसको इफ्रा की शक्ल नजर आती है. वो उन्होंने गिव अवे दे दिया था. वो नहीं देना चाहिए था. नहीं, वो गिव अवे नहीं था. वो बड़ा अच्छा था, बड़ा ओमिनस था. वो इट वाज वेरी ओमिनस. नहीं, बट और फिर जब कलमा पढ़ता है ना, कलमा क्यों नहीं, बिकॉज आपको है कि ओके रिडेम्पशन, उसका कार्मा इज गोना हिट. बट इफ्रा वाज द ओनली पर्सन. बट अभी तो इफ्रा के बाप ने मारा ना. कार्मा हिट्स यू एंड देन वो कलमा पढ़ता है. मैंने कहा अब ये गया. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह. मेरा सिर्फ एक इस पे, क्योंकि आखिरी ये जो पूरा सीक्वेंस था दैट वाज ब्रिलियंट. मेरा एक ही था कि इफ्रा को ना दिखाते तो बेहतर था. अच्छा, नहीं, मुझे बड़ा डॉन्टिंग लगा उसका चेहरा. आई लाइक्ड इट. इफ्रा को बिल्कुल दिखाना चाहिए था.
इफ्रा को क्यों अब आप ये देखें ना, चलें उस पे अग्री डिसएग्री कर लेते हैं। इफ्रा का हॉन्टिंग फेस जो था ना वो बड़ा अग्री डिसएग्री कर लेते हैं, लेकिन एक शॉट के लिए आपने एक्टर को ला के खड़ा करके वो शॉट लिया। आप देखें ना ये चीज नहीं, मेरे ख्याल है वो जब एक्टर कर रहा होगा परफॉर्म उसी वक्त का शॉट लिया हुआ है। नहीं, इसका पीछे कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ इफ्रा का चेहरा होता है यार, पीछे कुछ नजर नहीं आ रहा होता। दैट वाज एन इंटरेस्टिंग थॉट कि यार ये शॉट इस तरह। नो आई थॉट इट वाज हॉन्टिंग कि यू नो एक दूल्हा बैठा हुआ है अपनी जिद से जो शादी कर रहा है और इसका आंखें मुझे वो फील हुआ, मैंने इसको इस तरह से जस्टिफाई किया कि कभी कभी सुनते हैं जो सुनने में आता है कि मरने से पहले लोगों के आता ना, आपको मौत आपके सामने जब आपको कोई कुछ एपिफनी होती है, ये कोई आपकी जिंदगी मरने से पहले लोगों को थोड़ा सा वो सिक्स सेंस कुछ टाइप कुछ चीज इमेज आती है, तो मुझे वो लगा कि यार ये इसको, तो वही था कारमा जो था वो उसकी आंखों के सामने उसकी मौत एकदम उसको आया कि यार उसको शायद लगा कि वो मरने लगा या कुछ, और फिर वो कलमा पढ़ता। रियली गुड एक्सप्रेशंस फ्रॉम अज़ान एज वेल, वेरी गुड परफॉर्मेंस। हाँ, पूरा जो उसका था ना, उसके बाद जो गोली कैरेक्टर्स ने बहुत अच्छा निभाया। अच्छा, मैंने जब मुझे उस वक्त मुझे पता नहीं था कि किसने मारा है। स्पॉइलर अलर्ट अगर आप लोगों ने अभी तक मंटो किसने देखी है और मेरी तरह आप भी चट्टान के नीचे रह रहे थे, और तो मेरे दिमाग में मुझे ये पता लग गया था कि फरहाद मर जाता है आखिरी एपिसोड में, तो मुझे ये लगा कि यार ये मर जाता है ना, तो मेरे दिमाग में ये आया था कि सुरैया मारेगी इसको। ये बड़ा दिमागों में बड़ी चीजें आई थी। आपको क्या लगा था? सुरैया मारेगी या कोई नहीं, मुझे लगा था कि एंड में ना सुरैया मारेगी। होपिंग के नहीं, लेकिन सुरैया में से कोई भी मारता तो दुश्मनी खत्म ना होती दोनों खानदानों की। बट दैट वुड हैव बीन द थिंग यार, दुश्मनी नहीं खत्म होनी, नहीं खत्म हुई। एंडिंग ऑल्टरनेट एंडिंग, सुरैया ने मार दिया, दुश्मनी चलती रही। लेकिन वो जो बाबा जी थे जिनके पास बेचारों ने खुद अपनी बेटी को निकाला, 1.5 साल से मिले नहीं, फिर उसको टू मेक अप फॉर दैट गिल्ट ही वाज आफ्टर हिज डॉटर्स मर्डरर, वो अंदर घुस आए। यार इनके सिक्योरिटी गार्ड्स बड़े निकम्मे हैं। एक बात तो वाज़ेह हुई है इन अच्छा नो इन दिस केस इट वाज बिनयामीन एंड सिराज's सिक्योरिटी। हाँ जी, दोनों की सिक्योरिटी थी। कहा वो आए, उन्होंने गन निकाली, उन्होंने पॉइंट ब्लैंक मारा और कोई गार्ड नहीं। लेकिन इसका ऑल्टरनेट आर्गुमेंट ये है कि जब सुलह हो गई तो सिक्योरिटी किस चीज की? बुलाई ना सिक्योरिटी ने, गार्ड्स, और गार्ड्स आ गए, तो इसका मतलब है गार्ड्स थे। हाँ। अगर ना होते तो मैं कहता चलो ठीक है, उन्होंने कहा सुलह हो गई है, अब हमने गार्डों को क्या करना है यहाँ पे। लेकिन इन दोनों के भी तो और दुश्मन हो सकते हैं ना, और डॉन तो डॉन होता है, डॉन तो अपने गार्ड्स के बगैर कहीं नहीं जाता। नहीं। तो वही सिक्योरिटी कहाँ थी? एक की नहीं थी, आप बोले एक का, सिराज की सिक्योरिटी और बेंजामिन की और बिनयामीन की सिक्योरिटी, उसको बाबा जी ने पार कर लिया अपने पिस्तौल के साथ, और जाके स्टेज के ऊपर निकाह के टाइम पर उन्होंने फायर मारा है और दिल पे मारा है। यार मैंने ये सोचा कि अगर ये फायर पियर्स करके जाके महमल को लग जाता, फिर गोली पियर्स नहीं कर जाती, निकल के चली जाती है जी, तो जा भी तो सकती थी। ये उन्हें पीछे से मारा, आगे से मारा? पीछे से मारा है। वो रुक गई गोली, शेरवानी मोटे कपड़े की थी ना, अंदर रुक गई, बाकी शेरवानी ने रोक ली। बड़े पार करके जा सकती थी। सोचा थोड़ी यार वो बदला लेने आए थे, उनको क्या लगे किनको? अच्छा, what did you think? Honestly tell me, what do you think of this ending? No, I thought that the ending was great actually. The ending was fine. अभी आपने कहा नहीं, the ending जिससे फरहाद को मरना था, नहीं, फरहाद को चले मरना था, बट बाबा जी के हाथों मरा है उस पर। I mean, we were hoping for something more. नहीं, बाबा जी के मरने आपको नहीं, आप लोग कब से क्वेश्चन कर रहे हैं कि इफ्रा का क्या होगा, इफ्रा का क्या होगा, हो गया ना, उन्होंने एंड में रोक के रखा हुआ था इफ्रा के। मुझे बाबा जी के मारना इतना अजीब नहीं लगा, बिकॉज मुझे ये लगा, मैं ये नहीं पूछूं अजीब लगा, मुझे लगा कि आपको सही लगा। यार मुझे सही लगा, मुझे बाबा जी के आके मारना, बारंग द फैक्ट कि इन दोनों के सिक्योरिटी गार्ड जो थे वो इतने बोंगे थे, अदर देन दैट चलो क्रिएटिव लाइसेंस वाला लिया, उनका मुझे मारना सही लगा। लेकिन यहाँ मुझे ये हुआ कि उनको ये नहीं दिखाना चाहिए था कि इफ्रा घर से भागी भी थी और ये साल से मिले नहीं थे। He should have been shown as a loving father who really doted on his daughter. Then he would have that kind of... यार फेमिनिज्म भी तो आना होता ना। फेमिनिज्म कैसे आता फिर? क्या मतलब? फेमिनिज्म आया ना इसमें कि यार के बच्ची जैसी भी थी घर से भागी, तो बाप ने फिर भी नहीं, हाँ तो आप, क्योंकि बाप होता है। आपने बच्ची को गंदा कर दिया ना, बाप को तो कर दिया आपने, लेकिन बच्ची को गंदा किया, लेकिन बाप को तो कर दिया ना। ठीक है, तो बाप को तो पेडिस्टल पे बिठा दिया ना। प्रिंसिपल जो थी ना, ये छोटी छोटी मॉरल जो थे ना ईयर मार्क्स, देखिए आप हमेशा लड़कियों को गंदा करके ही, ड्रामे की प्रेमिस भी ये है ना कि लड़की ही कुर्बानी देगी। देखिए ना, आपने लड़की को गंदा किया, तो आप लड़की को कुर्बान करके ही एलिवेट करेंगे ना। रद्दी कर दिया आपने, लुक एट द वुमेन, इफ्रा को आपने रद्दी कर दिया, ठीक है जी।
आपने मिस मारिया का कुछ नहीं छोड़ा। मिस मारिया का आपने कुछ नहीं छोड़ा। आपने इस पूरे प्रेमिस को कि टीचर स्टूडेंट रोमांस, यहाँ पे आप यार ख़त्म कर देते कहानी। अगर आपने आखिरी सीन देना ही था कुछ अरसे बाद का, आप देते कि वो ग्रेजुएट हो गए हैं। उन्होंने कहा ये क्लास पढ़ेगी, आपको फिट, आपको कर लो जो करना है, साडा पुट लो जो करना है, ये क्लास नहीं पढ़ाई करेगी। ये उन्होंने कहा एंड में भी हम नहीं दिखाएंगे, हम दिखाएंगे कि शादी प्रोफेसर और स्टूडेंट की ही होगी, कर लो जो करना है। प्रोफेसर और स्टूडेंट की शादी तो होनी थी, लेकिन ये क्लास को पढ़ता हुआ नहीं हम दिखाएंगे एंड में भी, इसलिए कि क्लास तो रोमांस करने आई है, वो तो पढ़ने आई नहीं है, सिगरेट पीने और ये नहीं। उसमें भी एक मैसेज था, उसने जब लाजवाब कर दिया, उसने कहा लड़कियां क्यों सिगरेट पीती, उसने कहा लड़के क्यों। मैं भी नहीं पीता है। नहीं यार, इससे ज्यादा क्या पढ़ाई चाहिए आपको? Very insulting that last scene. To whom? Actually. To the audience, to me as an audience member. Why is it insulting? Couldn't they have just respect the fact कि student का और प्रोफेसर यार का, वो तो पूरी प्रेमिस पे ही क्वेश्चन मार्क है नहीं यार, चलो प्रेमिस में आप मोहब्बत हो जाए। देखिए आप एक सेकंड के लिए अब जाए, दिल ढूंढता है फिर वही में। उन्होंने कितना इस चीज को किया है। हाँ बिल्कुल। वहां पे कमेटी बैठने लगी है यार कि ये प्रोफेसर स्टूडेंट, हालांकि उनकी तो मैं यहाँ माफ कर देती, बिकॉज 20-25 किस्तों तक तो वो मान ही नहीं रहे थे कि मोहब्बत है। कौन? मंटो और मेमल। मैं ये माफ कर देती अगर ये आखिरी सीन ना देते। नो, बिकॉज दे वर नॉट एडमिटिंग कि मोहब्बत है। नहीं तो आपको क्या लगता है कि ये would have been left to your imagination? What? कि इनकी शादी? ओ नहीं भाई, आप ग्रेजुएट हो गए हैं, आप दिखाते हैं कि ग्रेजुएशन हो गई है। उसके बाद मेमल कहती है कि मंटो सर अब तो आप सर नहीं रहे, अब क्या कहते हैं? उल्टा मेमल कहती है आपकी तो लॉटरी लग गई है। कि तो लॉटरी लग गई मंटो जी। यार ये कोई बात है प्रोफेसर को कहने वाली? ये एक सेकंड के लिए अगर आप ये सोचें, ये बड़ी मायूब बात है। हाँ तो मंटो, वो यंग हॉट स्टूडेंट कह रही है अपने प्रोफेसर को, जिसकी बीवी मोटी हो सकती है, जिसका लगता है कि उसकी शादी हो गई होगी, जिसका लगता है कि उसके 2-3 बच्चे भी हो, उसको कह रहे आपकी तो लॉटरी लग गई। बड़े मायूब डायलॉग है यार। तो मेमल को मायूब कैरेक्टर दिखाया हुआ है, मगर अगेन मैं ये माफ कर देती स्टूडेंट टीचर, क्योंकि ये रोमांस इनका चला नहीं है बिल्कुल भी। ये दिमागों में चल रहा था, वो भी कूट कूट के डाला सुरैया ने भी और इन सब ने, लेकिन शादी आपने दिखा दी है यार। यार कौन से दिमागों में चल रहा है? पूरी सेकंड लास्ट एपिसोड, आखिरी 2-3 एपिसोड में मोहब्बत डिक्लेयर हुई है। सेकंड लास्ट एपिसोड में उन्होंने दिया है। उससे पहले वो भाईजान उसने उसका हाथ पकड़ के उसको होश में लेके आई। क्या बात करनी है आप? नहीं, मोहब्बत उसने कब डिक्लेयर की है? मोहब्बत कब डिक्लेयर हो गए हैं? कोई पिछले 10-15 एपिसोड? 10-15 नहीं हुए। चलो उसके बाद नहीं, उसके बाद से आपका इतराज नहीं। हम ना ये देखें, ये मोहब्बत वाली जो कहानी है ना, ये हो चुकी है, ये हो चुकी है। ठीक है, चलो इतना भी ना दो फिर। तो ये मायूब प्रेजेंस नहीं, आखिर में रिडेम्पशन तो हो सकती थी ना, कि थोड़ा रिडीम नहीं हो सकती थी? कैसे हो सकती थोड़ा है? सा दिखा अगर आपने शादी तो ना दिखाते यार। वो प्रिंसिपल साहब का शादी अभी भी नहीं दिखाई। नहीं, वो कह रहे ना सैटरडे वीकेंड को हो सकता है तब तक वो ग्रेजुएट हो। उसमें लिख दिया उन्होंने कुछ अरसे बाद में कुछ अरसा निकल गया, साल निकल गया। ग्रेजुएशन नहीं इंडिकेशन दी ना कि अभी भी ये और क्लास बैठी है ना। वो कहते हैं क्लास में क्यों नहीं आए, इस मतलब क्लास चल रही है, कोई ग्रेजुएशन नहीं है। वैसे नहीं ली पूरा साल, पूरा सेमेस्टर उन्होंने कोई क्लास नहीं ली। नहीं यार, उन्होंने मेरे ख्याल में आखिरी सीन आपको ये सोच के दिया है कि यार इस पॉइंट तक ऑडियंस इतना रूट कर रही होगी, क्योंकि बहुत सारे ड्रामों में ऐसा होता है ना, इमेजिन दैट यू वर रियली इनटू मेमल एंड मंटोज लव स्टोरी एंड यू लाइक यार हमें एंड में एक सीन तो दे देते मंटो और मेमल का साथ में, ये इंडिकेशन तो दे देते कि उनकी शादी हो रही है नहीं आ रही। तो ये सोच के उन्होंने ये शूट किया था। अब उन्होंने शूट कर लिया, उन्होंने लगा के दिखा दिया आपको। उन्होंने कहा कहीं पे कोई ना कोई तो ये सोच रहा होगा कि हमें मंटो और मेमल का एक सीन तो और दे दें। आपको केमिस्ट्री लगी मंटो और मेमल में? नहीं लगी। मैं तो आपको अभी बिल्कुल नहीं थी। और अनफॉर्चुनेटली मंटो का कैरेक्टर इतना बुरा लिखा हुआ था। मैंने आपको बोंगा कैरेक्टर था। 3-4 हफ्ते पहले ये बात की थी कि मंटो और मेमल की केमिस्ट्री, और मैंने आपको कहा था वो कंपैटिबिलिटी सज्जल और हुमायूं में भी नहीं नजर आ रही, इस वजह से भी केमिस्ट्री नहीं है। नहीं आ रही। ये तो हमारी डिस्कशन हो चुकी है इस बारे में। टॉप कमेंट अगेन जब एपिसोड पे, क्योंकि अगर आप इवन बाय पब्लिक ओपिनियन जाए, एंड देयर इज नो हार्म यार, कभी कभी सम थिंग्स वर्क, सम थिंग्स डोंट वर्क। जरूरी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट आपका चले। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि यार आप कोई लर्निंग होनी चाहिए। अब अगेन टेक्निकली ठीक है, आप कह सकते हैं कैमरा वर्क जो मैं कह रहा हूँ, सिंगल टेक शॉट्स, म्यूजिक, आखिरी का जो सीक्वेंस था, ऑल ब्रिलियंटली डन, ठीक है, कोई उसमें वो कंप्लेन या प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेन चीज तो कहानी है ना।
तो वो लर्निंग होनी चाहिए यार कि कहानी है, character certain development pairings है। will not work. आप पूरे ड्रामा में सोचते रहें कि यार देयर इज सम मिस्ट्री बिहाइंड सुरैया, ये क्या करेगी, इतनी मिस्टीरियस सी ये पुप्पी है, इसका कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं तो मेरे लिए अब लर्निंग ये है कि यार कुछ चीजें आपको बस फेस वैल्यू पे लेनी होती हैं। आपने कहा इफ्रा का क्या होगा, फेस वैल्यू पे मर गई वो, इसकी मंटो की बैक स्टोरी, कोई बैक स्टोरी नहीं है, मंटो यही था। वो बहुत आपको भी लगा कि मंटो ने वो कत्ल बीच में हजरत का, नहीं हूँ मैं, वो नहीं हूँ जो तुम समझे, कुछ भी नहीं है, ये वही है। सेम आपने फेस वैल्यू पे लेना है, इतना ना अपने दिमाग पे जोर दें भाई। ओवरऑल अब आप बताएं, 3 लाइनों में सम अप करें, मैं मंटो नहीं हूँ। खोदा पहाड़ निकले चूहे। ओह ब्यूटीफुली समराइज्ड। डॉन सारे जो थे बेचारे चूहे से ही थे। कहाँ से डॉन थे ये? For me, it was a missed opportunity. Yeah, totally. Missed opportunity. A lot could have been achieved. A lot could have been done with this script. The casting could have been better. The casting could have been a lot better. नहीं, किसको बदलते आप? मैं हुमायूं और सज्जल की बात कर रहा हूँ, जो मेन। I think सज्जल was fine as well. मेन पेयरिंग की मैं बात कर रहा हूँ। I think the pairing was wrong. पेयरिंग की मैं पेयरिंग की बात कर रहा हूँ। तो अगर हुमायूं थे तो सज्जल का किरदार कोई और होता, सज्जल थी तो हुमायूं फिर के किरदार कोई और होता। It just didn't. Also, people I think were rooting for Mehmal and Farhad to get married. That is the intent. People were rooting for them because there was more chemistry between them. Also, I genuinely think in hindsight, Humayun shouldn't have done this drama. Yeah. He's got a different aura and he's got a different. It's done him no favors at all. This I don't understand why Humayun would have picked this script of all the scripts. I think even Sajal should not have done it. No, but I'm just thinking from, and I would want to have this. I'll ask him. Yeah, I mean, really good on Babar Ali Saab, fantastic. Saima Ji, fantastic. Asif Raza Mir, fantastic. Really good opportunities for Durab. You have a new hero. Really, Nameer, I know that he's gotten a lot of response for his character. मैं तो उनके साथ ट्रैवल करी थी, जब लोगों ने पूछ के उनको रोक के पूछा कि आप शमरेज है ना, यू नो, तस्वीरें खिंचवाई, तो पॉपुलैरिटी के लिए ग्रेट, अजान के लिए दुराब पहले मैंने कहा है, अजान के लिए ग्रेट। बट जहाँ तक हुमायूं और सज्जल की बात है, आई थिंक दे बोथ हैव डन देमसेल्व्स। नहीं, मैं यही सोच रहा हूँ कंसिडरिंग कि हुमायूं के पास जितने प्रोजेक्ट्स हैं, बिकॉज वो खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, उनकी फिल्में इतनी पाइपलाइन में हैं और चीज़ें इतनी पाइपलाइन में हैं, उन्होंने, आई वुड वांट टू अंडरस्टैंड इस थॉट प्रोसेस कि उन्होंने मंटो क्यों पिक किया। उनको मंटो के किरदार में ऐसा क्या लगा कि उनको लगा कि मुझे ये कैरेक्टर प्ले करना चाहिए। It has not done any justice to his aura. Not at all. It has not done any justice to his stardom. It has not done any justice to his skill as an actor. So I don't understand why he picked Manto. Why he decided to play Manto. And the same applies to Sajal. सज्जल तो आप कह रही हैं ना, आप सही थी कास्टिंग। नहीं, कास्टिंग सही थी, but it wasn't a good character for her to play. Same for सनम। Yes, सनम as well. सनम मैं तो पहले कह चुका हूँ, सनम मतलब बिस्मारी अपने मुंह से कह रही है मुझसे शादी कर लें, वो फिर भी नहीं करते। So I don't understand why Sanam opted for this character also. So I hope they're all satisfied with their own choices. Who? The cast. I don't know. I don't think they will be. तुम जैसे मेन क्या फ्लॉ है आमना? मेन फ्लॉ क्या है? A very weak plot, extremely weak plot, and problematic subplots, and a very weak chemistry between the lead pair. 3 चीजें हो गई, और क्या चाहिए? I think simply put, जो आपने बात की है, it's a weak story. Weak story and weak characterization. वीक स्टोरी बड़ी होती है, लेकिन कोई एक चीज इतनी स्ट्रांग होती है। इसको डायरेक्शन ने चलाया है, अगर डायरेक्शन भी ना अच्छी होती आप देखती ना। नहीं, फिर तो नहीं। डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, आर्ट डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, कैमरा वर्क बहुत जबरदस्त था। डायरेक्शन, आर्ट डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी, इन चीजों की वजह से मैं देख रहा था कमेंट कि आपने यार मंटो को वैसे क्यों नहीं रोस्ट किया जैसे आपने सुन मेरे दिल को किया। इसी वजह से नहीं किया। बचत हो जाती है यार, जब आप एक चीज देख रहे हैं जहाँ पे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मेहनत लगी हुई है, तो आपको रिगार्ड हो जाता है। कहीं कहीं पे तो सिनेमेटोग्राफी या आर्ट डायरेक्शन या डायरेक्शन भी कुछ नहीं कर पाती। कहीं भी उन्होंने, किसी ने भी शॉर्ट चेंज नहीं किया, आपको कट कॉर्नर्स नहीं किए हैं, कास्ट भी आपको तगड़ी दी है, लोकेशंस आपको दिए हैं। आपका आधा ड्रामा लाहौर शूट हुआ, आधा कराची शूट हुआ, आप नहीं बता सकते। कॉर्नर्स कट नहीं हुए हुए, आप रोज सब करते हैं, कॉर्नर्स कट हो रहे हैं और चीपनेस चल रही हो। चीपनेस नहीं चल रही थी यहाँ पे। जस्ट वीक स्टोरी, अनफॉर्चुनेटली वेरी वीक स्टोरी, वेरी वेरी वीक स्टोरी।
एंड अगेन वीक कैरेक्टराइजेशन, मेरे हिसाब से तो यही मेन रीजन रहा है। एंड लैक ऑफ केमिस्ट्री बिटवीन द लीड पेयर। वो वही है ना, वीक स्टोरी और वीक कैरेक्टराइजेशन होगी तो वीक स्टोरी के साथ भी अगर लीड अच्छा नहीं, हमने एक दो ड्रामे ऐसे देखे हैं जो बहुत बुरे थे, जो कि बहुत वीक थे। हाँ जी, वीक कैरेक्टर्स, वीक कैरेक्टराइजेशन जी, लेकिन और वीक स्टोरी क्या, नो स्टोरी, वीक कैरेक्टर्स, वीक कैरेक्टराइजेशन, लेकिन आग वाली केमिस्ट्री और ड्रामा पार कर देती है आग वाली केमिस्ट्री। सच है ये बात। नहीं थी। मेरी टांग में क्रैम्प पड़ा, आई नीड टू स्टैंड, सो रैप अप प्लीज। रैप अप करें ना अब। ओए 12:15 हो गया। ख्वातीनो हज़रात, ऑन दैट नोट आपसे इजाजत चाहेंगे। कल इंशाल्लाह आप देखेंगे मेरा इंटरव्यू विद हसन अहमद ऑन जमा तकसीम। आई होप यू एंजॉयड। उसके बाद इंशाल्लाह मेरी और आमना की आपसे मुलाकात होगी फ्राइडे को विद हॉट रिव्यू। सैटरडे को हम इंशाल्लाह आपके लिए हॉट बाइट्स लेके आएंगे और संडे को इंशाल्लाह मेंबर्स के साथ हम लाइव जाएंगे 8 बजे या 9 बजे। कब लाइव जाना है ये आप हमें बताएं। तब तक मुझे रामना को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।